हेलो साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शनम इंस्टीट्यूट पर। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के पीवाईक्यूज को क्या किया था, सॉल्व किया था। तो आज की क्लास हमारी जो बेस्ड होगी उसमें क्या हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो हम लोग लेते हैं पहले सवाल को। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपन लोग लेते हैं। हाँ, तो पहले सवाल को हम लोग देखते हैं बच्चों। पहला सवाल है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है द कोकोनट वाटर। आपसे बोल क्या रहा है, आपसे बोल रहा है कोकोनट वाटर। एक सेकंड बच्चों, आपसे बोल रहा है द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। बोल रहा है कि कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट जो होता है कोकोनट का, मीन्स जो उसका व्हाइट कर्नल होता है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा या किसके समान होगा। हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। बोल रहा है मीजोकार्प, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड एंडोकार्प। तो आंसर जो आपका बनेगा बच्चों, आंसर आपका बनेगा वो होगा एम्ब्रियो। रीजन बताते हैं बच्चों। अगर बात करें हम लोग कोकोनट वाटर की, अगर कोकोनट वाटर की हम लोग बात करते हैं तो जो आपका कोकोनट वाटर होता है बच्चों वो कैसा एंडोस्पर्म होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा। कैसा होगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा। अगर कोकोनट वाटर की हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा। किसके लिए, कोकोनट वाटर के लिए। कोकोनट वाटर की बात अगर हम लोग करते हैं, और अगर व्हाइट पार्ट की बात करते हैं बच्चों, अगर हम लोग एडिबल पार्ट की बात करें, मीन्स कर्नेल की बात करें, कर्नेल की बात करें तो ये क्या होगा, ये सेलुलर एंडोस्पर्म होगा। कैसा एंडोस्पर्म होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म होगा। एंडोस्पर्म कैसा स्ट्रक्चर होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। मींस फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग एंडोस्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और प्लॉइडी की अगर हम लोग बात कर लें, प्लॉइडी की बात करें तो प्लॉइडिस की कितनी होती है, 3n होती है। मींस ट्रिप्लॉइड होता है। नेचर कैसा होता है इसका, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। आपसे सवाल पूछा है कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, दैट मींस कोकोनट वाटर की बात किया और एडिबल पार्ट का मतलब क्या है, व्हाइट कर्नल की बात किया, जो हम लोग खाते हैं, जो सफेद वाला पोर्शन खाते हैं ना, उसकी बात किया। तो कोकोनट वाटर आपका क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और अगर हम लोग व्हाइट कर्नल की बात करें तो व्हाइट कर्नल क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। और प्लॉइडी की अगर हम लोग बात कर लें तो प्लॉइडी कैसी होगी, ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा थर्ड वाला। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, थर्ड वाला होगा। फर्स्ट का आंसर थर्ड होगा बच्चों। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। हाँ, गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ, आपसे बोल रहा है गाइनोशियम की बात किया है। गाइनोशियम का मतलब क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात किया है। कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल। अगर पिस्टिल फ्री है तो इसे क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए पिस्टिल अगर एक है, सिंगल है, तब तो चलो ठीक है। लेकिन अगर ढेर सारी पिस्टिल्स पाई जा रही हैं, अगर उनमें फ्यूजन हो गया तो उसे सिंक कार्पस बोलेंगे। अगर फ्यूजन शो की पिस्टिल, अगर फ्यूजन शो की है बच्चों, अगर फ्यूजन शो की तो इसे बोलेंगे सिंक कार्पस कंडीशन। कैसी कंडीशन, सिंक कार्पस कंडीशन। और सिंक कार्पस कंडीशन का एक ही एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया है, पपैवर। क्या दिया है बच्चों, पपैवर। ठीक है, और यहां पर बोल रहा है फ्री पिस्टिल। अगर पिस्टिल फ्री है, अगर पिस्टिल क्या है बच्चों, फ्री है, तो इसे क्या बोलेंगे, एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे। कैसी कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन। और अगर एपोकार्पस कंडीशन की हम लोग बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, माइकेलिया। एग्जांपल क्या होगा भैया, माइकेलिया हो जाएगा। आपका एग्जांपल होगा माइकेलिया।
सेकेंड वाला। पपेवर हो गया, एलॉय हो गया, टोमेटो हो गया, इनकी पिस्टिल कैसी होती है, इनमें फ्यूजन पाया जाता है। इनकी पिस्टिल जो होंगी वो क्या शो करेंगी, फ्यूजन शो करेंगी, फ्री नहीं होंगी, मीन्स सिंक कार्पस कंडीशन पाई जाएगी। बट अगर हम लोग बात करें किसकी, माइकेलिया की बात करें, तो इनके पिस्टल में कोई फ्यूजन नहीं होगा, फ्री होंगे, और इन्हें क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। और ये कैसी होती है ओवरी इनकी, मल्टी कार्पलरी होती है। अगर पपेवर की, एलॉय की और टोमेटो की बात करें, मल्टी कार्पस कैसी होगी, मल्टी कार्पलरी एंड सिंक कार्पस कंडीशन पाया जाता है। माइकेलिया की अगर बात करें तो यहां पर मल्टी कार्पलरी तो होगा, मल्टी कार्पलरी एंड एपोकार्पस कंडीशन। और कैसी कंडीशन होगी, एपोकार्पस कंडीशन होगी। दैट मीन्स फ्री होंगे, पिस्टिल्स क्या होंगी, फ्री होंगी। आंसर क्या बनेगा, सेकंड का आंसर आपका सेकंड वाला बनेगा। सेकंड का आंसर क्या बनेगा बच्चा, सेकंड बनेगा। हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। बोथ आपसे बोल रहा है, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, बोल रहे हैं कौन सा प्लांट ऐसा हो सकता है जिनमें ऑटोगैमी हो गया या जिटनोगैमी हो गया, दोनों क्या हो, प्रिवेंट हो जाएं। हम लोग समझते हैं ऑटोगैमी होता क्या है, फिगर के माध्यम से देखते हैं बच्चों। हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं ऑटोगैमी होता क्या है। मान लेते हैं ये कोई प्लांट है बच्चों, मानते हैं ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसमें कोई फ्लावर प्रेजेंट है, ये आपका फ्लावर हो गया। इसी में मेल और फीमेल गैमीट दोनों पाए जा रहे हैं। ये क्या करे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, पॉलन का ट्रांसफर हुआ, ये यहां से क्या ट्रांसफर हुआ, पॉलन का ट्रांसफर हुआ। सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, अगर फ्लावर सेम हुआ, सेम फ्लावर हुआ, इसे क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। अगर फ्लावर क्या हुआ बच्चों, सेम हुआ, सेम फ्लावर हुआ, तो यहां पर क्या होगी, ऑटोगैमी होगी, इसे क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। मान लेते हैं यहीं पर एक और प्लांट है, यहीं पर एक और फ्लावर लगा है बच्चों, प्लांट नहीं, प्लांट तो सेम ही है। मान लेते हैं यहीं पर एक और फ्लावर लगा है, यहां से पॉलन आए किस वाले फ्लावर पर, पॉलन क्या किया, पॉलिनेट हुआ, और सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर क्या हुआ, पॉलिनेट हो गया, किसके थ्रू, यहां पर पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा बच्चों जिटोनोगैमी, क्या होगा, जिटोनोगैमी। और अगर फ्लावर अलग है और प्लांट भी अलग है, वहां पर अगर पॉलिनेशन होता है, मींस पॉलिनेशन ऑफ पॉलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है ना, मतलब फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है, उसे क्या बोलेंगे, जीनोगैमी बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, जीनोगैमी बोलेंगे। ऑटोगैमी में किसी भी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। बट अगर बात करें जिटनोगैमी की, यहां पर पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। जीनोगैमी की बात पर करें, मींस क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर सेम फ्लावर है आपका, किसी प्लांट में दो तरीके के फ्लावर मान लेते हैं, या दो फ्लावर प्रेजेंट हैं, या ढेर सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, अगर पॉलन का जो ट्रांसफर है सेम फ्लावर पर हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। फ्लावर अगर सेम है तो ऑटोगैमी, फ्लावर अगर डिफरेंट हो गया बट प्लांट सेम है तो उसे क्या बोलेंगे, जिटनोगैमी बोलेंगे। अगर बात करें जिटनोगैमी की, जेनेटिकली कैसा होगा, ऑटोगैमस होगा, बट इकोलॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो कैसा हो जाएगा, जीनोगैमी जैसा इसका बिहेवियर हो जाएगा। और जीनोगैमी को हम लोग समझ लेते हैं, जीनोगैमी का मीन्स मतलब है बच्चों, मान लेते हैं ये कोई एक प्लांट है, यहां पर फ्लावर लगा हुआ है, ये डिफरेंट प्लांट है, यहां पर भी फ्लावर लगा है, मीन्स प्लांट भी डिफर कर गया और फ्लावर भी डिफर कर गया। एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों।
हेलो, हाँ बच्चों आप लोग क्लियर कर दीजिए, वॉइस जा रही है आप लोग तक? ऑडिबल हूँ? चलो शुरू करते हैं बच्चों। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे बच्चों, ठीक है ना। हम लोग शुरू करते हैं फिर से। चलो चल बेटा देखते हैं। हम लोग समझ रहे थे यहाँ पर, हमने समझा ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी के बारे में। अगर सेम प्लांट है और सेम फ्लावर है, यहाँ पर अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ तो उसे बोलेंगे ऑटोगैमस कंडीशन, ठीक है, या सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। बट अगर प्लांट सेम है बट फ्लावर अगर डिफरेंट हैं, अलग अलग फ्लावर हैं, इसे बोलेंगे जिटनोगैमी। जो जिटनोगैमी कंडीशन होती है इसमें पॉलिनेटर की जरूरत पड़ सकती है। मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि प्लांट भी अलग अलग है और फ्लावर भी अलग अलग है। अब यहाँ से अगर पॉलन आपका क्या हुआ, पॉलिनेट हुआ, यहाँ से पॉलन पहले प्लांट से दूसरे प्लांट में गया, इसे हम लोग बोलेंगे जीनोगैमी। क्या बोलेंगे भैया? जीनोगैमी बोलेंगे या जीनोगैमस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। आपका सवाल क्या है हम लोग देखते हैं। सवाल है बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। बोल रहा है कि ऑटोगैमी हो गया, जिटनोगैमी हो गया, किस में प्रिवेंट हो सकता है? दैट मीन्स अगर हम लोग फिगर के माध्यम से देखें, अगर प्लांट में, ठीक है, अगर प्लांट्स अलग अलग हो जाएं, मींस जीनोगैमी की कंडीशन आ जाए। कैसे प्लांट्स हैं ये प्लांट्स कैसे हैं? डायोसियस कंडीशन है। दैट मींस यहां पर दोनों प्लांट्स अलग अलग हैं। कैसे हैं? जो फ्लावर है डिफरेंट प्लांट्स पर पाया जा रहा है। मींस कैसा कंडीशन है? यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी आ गई है। बाइसेक्सुअल यहाँ पर कैसी कंडीशन थी? ये प्लांट आपका बाइसेक्सुअल था। अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है तो वहां पे जिटनोगैमी और ऑटोगैमी दोनों हो सकती हैं। बट अगर हम लोग यूनिसेक्सुअलिटी या यूनिसेक्सुअल कंडीशन कर दें, प्लांट्स को डायोसियस प्लांट कर दें, अगर डायोसियस प्लांट्स हम लोग ले लेते हैं तो वहां पर सिर्फ जीनोगैमी होगी। ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों क्या होंगी? प्रिवेंट हो जाएंगी। इनके तो चांस ही नहीं बनेंगे बच्चों। तो आपका आंसर यहां पर क्या बनेगा हम लोग ढूंढ लेते हैं। यहां पर दिया है कैस्टर, पपाया, मेज एंड कुकुम्बर, ठीक है। यहां पर बोल रहा है कैस्टर, पपाया, मेज एंड कुकुम्बर। आंसर आपका जो होगा बच्चों वो होगा पपाया। रीजन बताते हैं। पपाया जो होता है ये कैसा प्लांट होता है? डायोसियस प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है? डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस का मतलब क्या है? यहां पर जो फ्लावर होंगे कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाएगी। मींस मेल फ्लावर, मींस इसमें होगा क्या बच्चों? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो होंगे वो अलग अलग प्लांट पर पाए जाएंगे। क्या होंगे? अलग अलग प्लांट पर पाए जाएंगे। तो यहां पर ऑटोगैमी और जिटनोगैमी होने का चांसेस क्या है? निल है। ऑटोगैमी और जिटनोगैमी क्या होगी? प्रिवेंट हो जाएगी। आंसर क्या बनेगा? थर्ड का आंसर थर्ड वाला बन जाएगा बेटा। बात करें अगर कैस्टर की, मेज की एंड कुकुम्बर की, यहां पर क्या होगा? यहां पर ऑटोगैमी और जिटनोगैमी हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं या कोई एक सिंगल पाया जा सकता है। बट पपाया में क्या होगा? इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर पाए जाएंगे। जब प्लांट ही अलग हो गया तो ऑटोगैमी और जिटनोगैमी की कंडीशन ही नहीं रह गई। अगर एक प्लांट रहता, सेम फ्लावर रहता तो ऑटोगैमी होती। एक ही प्लांट पर डिफरेंट फ्लावर पर पॉलिनेशन हो जाए उसे हम लोग जिटनोगैमी बोलते। बट अगर प्लांट ही अलग हो जाए बेटा तो फिर वहां तो चांस ही नहीं बनता ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी का। तो आंसर आपका बनेगा पपाया, ठीक है। तीसरे का आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। चौथा सवाल यहां आपसे बोल रहा है इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, बोल रहे हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की अब्सेंस में सीड सेटिंग क्या कर रहे हैं? सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। देखो टोटल 2 तरीके के फ्लावर्स हम लोग पढ़ेंगे। ऑटोगैमस कंडीशन में हम लोग 2 तरीके के फ्लावर पढ़ेंगे। एक होगा कैज्मोगैमी, मीन्स ऐसा फ्लावर जो नॉर्मली हमेशा ओपन रहे, ऑल टाइम ओपन रहे। एक होता है क्लिस्टोगैमी टाइप का। क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या होता है? नेवर ओपेंड। ऐसा फ्लावर जो कभी ओपन ही ना हो, वो हमेशा क्लोज कंडीशन में हो। अगर फ्लावर ओपन नहीं होगा कोई पॉलिनेशन कोई पॉलिनेटर क्या करेगा? पॉलिनेशन करा ही नहीं सकता। दैट मीन्स वहां पर ऑटोगैमी पाई जाएगी। ऑटोगैमी पाए जाने के कारण वहां पर होगा क्या? वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीड सेटिंग वो कर लेगा, खुद ही सीड सेटिंग कर लेगा। दैट मीन्स सीड का फॉर्मेशन अंदर ही हो जाएगा वहां पर, ठीक है ना। क्लोज होता है फ्लावर, सीड का फॉर्मेशन अंदर ही हो जाएगा, किसी पॉलिनेटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। टोटल 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर के। एक तो आपका दिया गया है कॉमेलिना, इसको बोलते हैं कनकौआ। क्या बोलते हैं बेटा? कनकौआ बोलते हैं। कॉमेलिना हो गया। एक आपका दिया है वाइलोवा, आपकी एनसीईआरटी में 2nd एग्जाम्पल दिया है वाइलोवा, इसको बोलते हैं कॉमन पैंसी। एक और एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस।
क्या है भैया? ऑक्जेलिस। ये 3 एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी दे रखी है क्लिस्टोगैमस फ्लावर के लिए। आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर आपका बन जाएगा थर्ड वाला। रीजन आपको समझ में आया? ऐसा फ्लावर जो कभी ओपन ही ना हो, खुले ही ना। अगर फ्लावर ओपन नहीं हो रहा है दैट मीन्स पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी क्या हुई? 0 हो गई। वहां पर अगर पॉलिनेशन होगा तो कैसा होगा? क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी बच्चों। वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। वहां पर कैसा पॉलिनेशन होगा? ऑटोगेमी टाइप का होगा। ऑटोगेमी होगा मतलब सेम प्लांट है, सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाएगा, तो किसी पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती ऑटोगेमस प्लांट्स को, किसी भी तरीके के पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो फोर्थ का आंसर क्या बनेगा? थर्ड वाला बनेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? चले गए हूं, आए हैं, गेट खोले। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। प्लांट विथ ओवरीज, आपसे बोल रहा है प्लांट विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन आर फ्यू ओव्यूल्स। बोल रहे हैं ऐसा कोई प्लांट जिनमें जो ओवरी है वो या तो एक ओव्यूल को कंटेन करे या कुछ ओव्यूल को कंटेन करे। आर जनरली पॉलिनेटेड बाय, वो कैसे पॉलिनेट होगा? जनरली किस तरीके से पॉलिनेशन होगा? वहां पर पॉलिनेशन जनरली किस तरीके से होगा? तो इसका आंसर होगा बेटा विंड पॉलिनेशन। क्या होता है? विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन जो होता है बच्चों, उसमें जो आपकी ओवरी होती है उसमें या तो सिंगल ओव्यूल पाया जाएगा या कुछ ओव्यूल पाए जाएंगे, दैट मींस फ्यू ओव्यूल्स पाए जाएंगे। आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर सेकंड वाला बनेगा। 5th का आंसर क्या बनेगा? सेकंड बनेगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं। विंड पॉलिनेशन कैसा पॉलिनेशन है? अबायोटिक टाइप का है। इसे क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। एनिमोफिली बोलेंगे। चलो आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6ठे नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चल बच्चा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपसे बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अपने को गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है ना। हम लोग सॉल्व करते हैं। पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट रिमेन वायबल फॉर मंथ्स। बिल्कुल, जैसे कि आपका लेग्यूमिनेसी हो गया, लेग्यूमिनोसी आपका हो गया, सोलेनेसी एंड रोजेसी। इनके जो पॉलन होते हैं बच्चों, इनकी वायबिलिटी मंथ के आसपास हो सकती है। कितनी? मंथ के आसपास हो सकती है, ठीक है ना। इनकी वायबिलिटी क्या होगी? मंथ के आसपास हो सकती है। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। फर्स्ट भी आपका करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। जो आपका इंटाइन होता है वो पेक्टिन का बना होता है। अगर हम लोग बात करें एक्साइन की, एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। किसका? स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? इसे ना तो कोई एंजाइम तोड़ सकता है, ना ही किसी टेम्परेचर पर या कोई भी एल्कलाइज जो भी है कंडीशन से इसे तोड़ नहीं सकती। ये यहां तक कि ये तो ठीक है। थर्ड वाला पढ़ते हैं। व्हेन पॉलन इज शेड एट 2 सेल्ड स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक। नहीं बच्चों, यही आपका आंसर बनेगा। अगर पॉलन आपका 2 सेल के स्टेज में बोल रहा है कि उसकी शेडिंग हो, तो क्या डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? ऐसा नहीं है बेटा। करीबन 60% एंजियोस्पर्म में होता क्या है? 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलन क्या होता है? उसकी शेडिंग होती है। 2 सेल्ड स्टेज में ही क्या होती है? शेडिंग होती है। नियर अबाउट 40% जो आपके होते हैं वहां पर क्या होगा? वहां पर 3 सेल्ड स्टेज में होता है शेडिंग, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये वाला इनकरेक्ट है। वेजिटेटिव सेल लार्जर देन जनरेटिव सेल, बिल्कुल सही है। जो वेजिटेटिव सेल होता है इसकी साइज जनरेटिव सेल से क्या होती है? बड़ी होती है। हम लोग देखते हैं आंसर क्या बनेगा। आपसे इनकरेक्ट पूछा है, आंसर आपका थर्ड वाला बन जाएगा। इनकरेक्ट कौन सा है बेटा? थर्ड वाला है। इनकरेक्ट कौन सा है? थर्ड वाला है। तो आंसर आपका बनेगा सी वाला। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर थर्ड वाला बन जाएगा। 6 का थर्ड। हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 7वें नंबर सवाल को देखते हैं बेटा। सेवन नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। आपसे बोल रहा है जर्मपोर का फंक्शन। बोल रहा है जर्मपोर का फंक्शन। जर्मपोर पाया कहां जाएगा? पॉलन ग्रेन्स पर पाया जाएगा, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन्स में पाया जाएगा,
ठीक है, पॉलन ग्रेन्स में जर्म पोर पाया जाएगा। इसका फंक्शन क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, रिलीज ऑफ मेल गैमेट, इमरजेंस ऑफ रेडिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन। अगर पॉलन ग्रेन्स पर पाया जा रहा है तो यहां से क्या होगा? पॉलन ट्यूब का क्या होगा? इमरजेंस होगा। पॉलन ट्यूब का क्या होगा? इनिशिएशन होगा। पॉलन ट्यूब में क्या होंगे? मेल गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट्स होंगे। और ये क्या करेगा? जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है? ये इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब कराता है। पॉलन ट्यूब का क्या कराता है? इमरजेंस कराएगा उसका, या तो जर्मिनेशन कराएगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या बनेगा? 7th का आंसर आपका बनेगा फर्स्ट वाला। जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। चलो आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम इंडोस्पर्म। आपसे बोला कि पेरिस्पर्म जो है आपका, ये डिफर कर रहा है किससे? इंडोस्पर्म से। किस तरीके से डिफर कर सकता है? पेरिस्पर्म जो होता है बच्चों, इसे परसिस्टेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी प्लॉइडी क्या हो सकती है? पेरिस्पर्म की प्लॉइडी 2n होती है, मींस डिप्लॉइड कंडीशन होता है। इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? 3n होती है, मींस ट्रिप्लॉइड कंडीशन होता है। हम लोग चेक करते हैं। इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म्स। नहीं बच्चों, बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू नहीं, हैप्लॉइड टिश्यू नहीं होता है। हैविंग नो रिजर्व फूड, नहीं बच्चों, यहां पर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसका तो फंक्शन ही होता है फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कराना? फीमेल गैमेटोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। बीइंग डिप्लॉइड टिश्यू, बिल्कुल सही। जो आपका पेरिस्पर्म होता है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है? डिप्लॉइड कंडीशन का होता है। कैसा टिश्यू होगा? डिप्लॉइड टिश्यू होगा। अगर पेरिस्पर्म की हम लोग बात करें, परसिस्टेंट न्यूक्लियस को पेरिस्पर्म बोलते हैं। पेरिस्पर्म के लिए 2 एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी लिखी है। एक लिखी है बेल पेपर, सेकंड लिखी है बीट। क्या एग्जांपल लिखी है? पहला एग्जांपल है बेल पेपर और एक आपका हो जाएगा बीट। ठीक है, ये 2 एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी लिख रखी है पेरिस्पर्म के केस में। आंसर कौन सा बनेगा? 8 का आंसर बनेगा 4 वाला। हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। आप लोग पढ़िए। 9th नंबर को आप लोग पढ़िए बच्चों, देखें, देखते रहिए आप लोग। हाँ बेटा, चलो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, चाय वाय पी लिए हैं, सॉल्व करते हैं। मेगा स्पोरेंजियम इज, आपसे बोल रहा है कि मेगा स्पोरेंजियम जो होता है इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा? अगर बात हम लोग करें मेगा स्पोरेंजियम की, तो मेगा स्पोरेंजियम बेटा ओव्यूल के इक्विवेलेंट होता है। किसके? वेल नोन एग्जांपल है, वेल नोन नेम है। ये किसके साथ इक्विवेलेंसी शो करेगा? किसके जैसा होगा? किसके इक्विवेलेंट होगा? ओव्यूल के। ठीक है ना, मींस अगर हम ओव्यूल टर्म यूज करें या मेगा स्पोरेंजियम करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है ना, मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। अगर हम लोग बात करें फीमेल गैमेटोफाइट की, अगर हम लोग बात करें फीमेल गैमेटोफाइट की, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? फीमेल गैमेटोफाइट किसके इक्विवेलेंट होगा? फीमेल गैमेटोफाइट अगर पूछे किसके इक्विवेलेंट होगा, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा इम्ब्रियोसैक। किसके भैया? इम्ब्रियोसैक के, इम्ब्रियोसैक। और अगर हम लोग मेल गैमेटोफाइट की बात कर दें, किसकी? मेल गैमेटोफाइट की बात कर दें, तो यहां पर हो जाएगा पॉलन ग्रेन या मैच्योर पॉलन ग्रेन। मेल गैमेट किसके इक्विवेलेंट होगा? मैच्योर पॉलन ग्रेन के इक्विवेलेंट होगा। 9th का आंसर क्या बन जाएगा? 9th का आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट वाला। एम्ब्रियोसैक क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये आपके एम्ब्रियोसैक को या फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। फ्रूट्स क्या होते हैं? जब ओवरी फर्टिलाइज हो और क्या कर ले? फ्रूट का फॉर्मेशन करे, उसे फ्रूट बोलेंगे। कहां से इसका फॉर्मेशन होगा? ओवरी से होगा। अगर हम लोग सीड के बारे में समझे तो सीड कहां से फॉर्म्ड होगा? ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। आंसर आपका क्या बनेगा? 9th का फर्स्ट। हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। अच्छा सवाल है बेटा, क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज पूछ रहा है। क्लिस्टोगैमी में कैसा फ्लावर होगा? नेवर ओपन, मीन्स यहां पर फ्लावर की ओपनिंग होती ही नहीं है। फ्लावर अगर क्लोज है दैट मीन्स यहां पर कैसी कंडीशन आएगी? ऑटोगैमस कंडीशन आएगी। पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑटोगैमस कंडीशन है, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, इसका क्या होगा? पॉलिनेटर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। पॉलिनेटर का वेट ही नहीं करेगा। पॉलिनेटर की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता यहां पर है ही नहीं। वीवी पैरिटी, हायर जेनेटिक वेरिएशन नहीं बच्चों। यहां पर होता क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है।
पॉलिनेटर की जरूरत होती नहीं, ऑटोगैमस कंडीशन रहती है, उससे क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। आंसर क्या बनेगा, एडवांटेज क्या है इसका, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर। 10th का आंसर 4th वाला बनेगा। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीड कोट इज नॉट थिन, बोल रहा है सीड कोट नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। बात अगर हम लोग करें बेटा कोकोनट की, तो कोकोनट की जो सीड कोट होती है वो कैसी होती है, स्टोनी होती है, हार्ड होती है, थिन या मेम्ब्रेनस नहीं होती, स्टोनी या हार्ड होती है। बाकी ग्राम हो गया, मेज हो गया, ग्राउंडनट हो गया, यहाँ पर जो सीड कोट होगी कैसी हो सकती है, थिन हो सकती है, मेम्ब्रेनस हो सकती है। बट अगर कोकोनट की बात करें तो यहाँ पर सीड कोट कैसा होगा, हार्ड होगा, स्टोनी होगा, और क्या हो सकता है, स्टोनी हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बनेगा 3rd वाला, आंसर 3rd बनेगा, 11 का 3rd। यहां तक किसी को कोई डाउट, 11 का आंसर 3rd। चलो हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपसे बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट को अपन को ढूंढना है, ठीक है ना। हम लोग देख लेते हैं। टैपेटम नरिश द डेवलपिंग पॉलन, बिल्कुल सही, आपका पहला ही आंसर बन रहा है बेटा। टैपेटम जो होता है ये क्या करता है, टैपेटम का जो फंक्शन होगा बेटा, ये क्या करेगा, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जो डेवलप कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, उनको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन, नहीं बेटा, इसको एक्साइन बोलते हैं, इंटाइन नहीं होगा, एक्साइन होगा, एक्साइन होगा। एंड इसे ये बना होगा स्पोरोपोलिनिन का, किसका बना होगा, स्पोरोपोलिनिन का बना होगा, स्पोरोपोलिनिन का बना होगा, ठीक है ना। स्पोरोजोनस टिश्यू बोल रहा है, स्पोरोजीनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड नहीं होता, डिप्लॉइड कंडीशन होती है। अगर स्पोरोजीनस टिश्यू की बात करें तो ये कैसा होगा, डिप्लॉइड कंडीशन होगी। इंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, नहीं बेटा, इंडोथीसियम नहीं होता, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस चलेगी, मियोसिस से क्या होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। आंसर क्या बनने वाला है आपका, करेक्ट आंसर आपसे पूछा है, नीचे के 3 तो इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट वाला होगा, टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। तो आपका 12 का आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। चलो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जिट्नोगैमी के बारे में बोल रहा है। जिट्नोगैमी का मतलब क्या है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। हम लोग ढूंढ लेते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, पहला ही आपका आंसर है बच्चों, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम है बट फ्लावर कैसा है, डिफर है। बट अगर प्लांट सेम हो और फ्लावर भी सेम हो जाए, ऑटोगैमस कंडीशन हो जाएगी। अगर प्लांट ही अलग हो जाए, फ्लावर तो अलग हो ही जाएगा, वहां पर जीनोगैमस कंडीशन हो जाएगी। आंसर आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाला बन जाएगा। 13 का आंसर क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट बनेगा। चलो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेल गैमेटोफाइट विद लिस्ट नंबर ऑफ सेल, बोल रहा है कि मेल गैमेटोफाइट लिस्ट नंबर, 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। बोल रहे हैं किसका मेल गैमेटोफाइट सबसे कम नंबर को कंटेन करता है। हम लोग आंसर देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। टेरिस, यहां पर कितने होंगे बच्चों, 3 सेल्ड होगा, यहां पर भी 3 सेल्ड होगा। पाइनस में 4 सेल्ड स्टेज पाई जाएगी, यहां पर 2 सेल्ड स्टेज पाई जाएगी। कितनी, 2 सेल्ड स्टेज। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 3rd वाला। 14 का आंसर 3 बन जाएगा। लिलियम जो होता है बेटा, लिलियम जो होता है आपका, इसका जो मेल गैमेटोफाइट होता है कितने सेल्ड का होगा, 2 सेल्ड स्टेज पाई जाएगी। बात करें टेरिस और फ्यूनेरिया की, इनमें 3 सेल्ड स्टेज होगी, पाइनस में 4 सेल्ड स्टेज पाई जाती है, ठीक है ना। तो आंसर आपका बनेगा 3rd वाला, 14 का 3rd। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पॉलन टैबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट, आपसे बात कर रहा है पॉलन टैबलेट की। पॉलन टैबलेट की बात आपसे किया है। पॉलन टैबलेट जो होता है, जो मार्केट में अवेलेबल है, किसके लिए होता है, ये सप्लीमेंटेड फूड होता है। कैसा फूड होगा, सप्लीमेंटिंग फूड होगा। कैसा फूड होता है, सप्लीमेंटिंग फूड होता है। पॉलन टैबलेट्स हो गए, पॉलन सिरप्स हो गए, ये क्या एथलीट्स इसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एथलीट्स कंज्यूम करेंगे, और जो आपके रेस में भाग लेने वाले जो हॉर्सेस होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, पॉलन टैबलेट्स का कंजप्शन करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका बनेगा 15 का 3rd वाला, ठीक है। 15 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 3rd बनेगा। हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस, आपसे बोल रहा है फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन। अब सबसे पहला सवाल यही आता है कि फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट कहां पर होता है। तो अगर इसके लोकेशन की बात हम लोग करें तो फिलीफॉर्म अपरेटस आपका पाया जाएगा बेटा सिनर्जिड सेल में। कहां पर, सिनर्जिड सेल में। सिनर्जिड सेल आपका माइक्रोपाइलर एंड पर पाया जाता है। कहां पर, माइक्रोपाइलर एंड पर। सिनर्जिड सेल में ही फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं, रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलन एट स्टिग्मा, नहीं, आपसे फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन पूछ रहा है।
फिलीफॉर्म अपरेटस जो होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता सुटेबल पॉलन को स्टिग्मा पर सुटेबल पॉलन को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? पिस्टिल करता है। तो ये तो आपका इनकरेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। स्टिमुलेट द डिवीजन इन द जनरेटिव सेल, नहीं, डिवीजन को भी प्रमोट नहीं करता। प्रोड्यूस नेक्टर, नहीं, ये काम तो किसका होता है? पॉलन का होता है। अगर हम लोग बात करें गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ये क्या करता है? पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है इसे क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इसे राइट पाथ पर ले जाता है या राइट पाथ के बारे में बताता है कि आप सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में अपने न्यूक्लियस को रिलीज करिए और वहां पर क्या होगा? देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है? गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। आंसर क्या बनेगा बेटा? 16 का फोर्थ बनेगा। चल आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को। बोल रहा है नॉन एल्बुमिनस सीड मीन्स ऐसा सीड जिसके पास एंडोस्पर्म ना हो, एंडोस्पर्म प्रेजेंट ना हो। मेज हो गया, व्हीट हो गया, कैस्टर हो गया, इन तीनों में क्या, इन तीनों को क्या बोलते हैं बेटा? इन तीनों को बोलते हैं एल्बुमिनस। यहां पर क्या होगा? मेज हो गया आपका, व्हीट हो गया या कैस्टर हो गया, इन तीनों में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एल्बुमिनस सीड होते हैं। बट पी की बात करें, ग्राम की बात करें, पी हो गया, ग्राम हो गया, इन सब में क्या होता है? नॉन एल्बुमिनस होते हैं या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती है। कैसी सीड होती है? यहां पर एंडोस्पर्म नहीं होता, एंडोस्पर्म यहां पर क्या होता है? अब्सेंट होता है। या सीड के जर्मिनेशन के टाइम पर क्या होता है? एंडोस्पर्म क्या हो जाता है? वो रिड्यूस हो जाता है या समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो नॉन एल्बुमिनस सीड की बात करें तो आंसर क्या बनेगा? पी बनेगा। कैस्टर, व्हीट और मेज जो होता है बेटा, ये कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं या एल्बुमिनस सीड होते हैं। 17 का आंसर बनेगा फोर्थ वाला। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिशन टिश्यू, अच्छा सवाल है। ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आंसर आपका होगा सॉलिड स्टाइल। देखो समझते हैं, जो आपका सॉलिड स्टाइल होता है बच्चों, वहीं पर ट्रांसमिशन टिश्यू पाया जाता है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होगा? सॉलिड स्टाइल का होगा, डाउट नहीं रखना है, ठीक है ना। इसे डायरेक्ट आप लोग याद रखिए। ट्रांसमिशन टिश्यू किसका फीचर होगा या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? सॉलिड स्टाइल का होगा। 18 का फर्स्ट हो जाएगा आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर्स पॉलिनेटर, बोल रहे हैं किसको पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी बट जेनेटिकली सिमिलर, बट जेनेटिकली क्या है? सिमिलर टू ऑटोगैमी। आपसे बोल रहा है सिमिलर तो है ऑटोगैमी के, जेनेटिकली सिमिलर है, दैट मीन्स प्लांट तो एक ही है, फ्लावर अलग अलग हैं। जिटनोगैमी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? जिटनोगैमी की बात आपसे कर रहा है। हमने आपसे बताया जिटनोगैमी में होता क्या है? सेम प्लांट होता है बट फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट फ्लावर होने के कारण बेटा, सेम प्लांट होने के कारण जेनेटिकली तो सिमिलर होंगे बट इकोलॉजिकली क्या होते हैं? इकोलॉजिकली इनको पॉलिनेटर की जरूरत पड़ जाती है, और पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी और जेनेटिकली सिमिलर होंगे ऑटोगैमी के, तो आंसर क्या बनेगा? जिटनोगैमी बनेगा। बात अगर जीनोगैमी की करें, प्लांट ही डिफर हो जाता है। क्लिस्टोगैमी की बात करें, यहां पर तो ऑटोगैमस कंडीशन होती है बेटा, फ्लावर नेवर ओपन, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा? 19 का आंसर फोर्थ बनेगा। 19 का आंसर फोर्थ बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो आप लोग, 20 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। चलो 20 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। 20 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? नॉट ट्रू दैट मीन्स इनकरेक्ट की बात आपसे कर रहा है। हम लोग देख लेते हैं बेटा। पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट काजेस सीवियर एलर्जी ब्रोंकियल अफ्लिक्शन इन सम पीपुल। अगर बात करें पार्थेनियम के पॉलन की, किसकी? पार्थेनियम के, तो ये क्या करता है? ये बेटा एलर्जी काज करता है। पार्थेनियम, पार्थेनियम का पॉलन जो होता है एलर्जी काज करता है। तो ये तो फर्स्ट वाला तो ट्रू हो गया आपका। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बैट्स सिक्रीट फॉल ऑर्डर टू, क्या करते हैं? फॉल ऑर्डर को सिक्रीट करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये भी सही लग रहा है। एनसीईआरटी में बेटा ध्यान देने वाली बात है, एनसीईआरटी में फ्लाइज एंड बीटल्स लिखा है, यहाँ पर बैट्स लिखा है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, बट ये सही है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। ये भी सत्य है आपका। हनी इज मेड बाई बीज बाई डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर, नहीं बेटा यही इनकरेक्ट है। फ्लावर जो पॉलेंस का कलेक्शन करती है उसका डाइजेशन नहीं करती, डाइजेशन कर देगी तब तो यूज हो जाएगा वो ना, डाइजेशन नहीं करती, उसका स्टोरेज करती है, ठीक है ना।
उसका क्या करेगी, स्टोरेज करेगी और कन्वर्जन कर देगी किसमें, पॉलेंस का कन्वर्जन कहां पर कर देगी, बीवैक्स के फॉर्म में और हनी के फॉर्म में। अगर मेन प्रोडक्ट की बात करें तो मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट उसका होगा, बीज का मेन प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा बीवैक्स, और हनी क्या होगा, ये बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड सिरप्स। अभी हम लोग ये सवाल सॉल्व किए हैं कि ये टेबलेट्स और सिरप के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। जो मतलब रेस के घोड़े होते हैं वो इसका कंजप्शन करते हैं, या एथलीट्स बेटा, ठीक है ना। तो आपका इनकरेक्ट कौन सा है, थर्ड वाला। हनी जो होता है ये डाइजेशन नहीं कराता, स्टोरेज कराता है या कन्वर्जन कराता है थ्रू द या विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो आंसर क्या बनेगा, थर्ड बन जाएगा, 20 का थर्ड। हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। आपसे बोल रहा है द हाइलम इज स्कैरॉन। हाइलम क्या होता है, हाइलम जो होता है बेटा ये क्या होगा, फ्रूट्स नहीं, फ्रूट तो नहीं होता। हाइलम कहां पर पाया जाता है, सीड पर पाया जाएगा। हाइलम इज स्कैरॉन, सीड हो जाएगा। वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। आपका आंसर होगा बेटा, आपका आंसर होगा फोर्थ वाला। रीजन बताते हैं कि कहां पर होगा, स्कैरॉन सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। जहां पर फ्यूनिकल क्या होता है, अटैच्ड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। जहां पर फ्यूनिकल, फ्यूनिकल मीन्स स्टाक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्टाक की बात कर रहा है। जहां पर स्टाक अटैच्ड होगा उसी प्लेस को हाइलम बोलते हैं, ठीक है ना। बट सीड में क्या होता है, हाइलम क्या हो जाता है, रिड्यूस फॉर्म में रहता है, प्रेजेंट होता है, बट कैसे, रिड्यूस फॉर्म में होगा। इसलिए बोला है हाइलम इज अ स्क्वायर ऑन द सीड वेयर द फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। आपका आंसर क्या बनेगा, फोर्थ वाला। 20 का आंसर, 21 का आंसर क्या बन जाएगा, फोर्थ। चलो हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड। आपसे बोल रहा है फ्लोरल रिवार्ड की बात किया है टू एनिमल पॉलिनेटर, किसके लिए, एनिमल पॉलिनेटर, दैट मीन्स जूफिली जो कराते हैं उनके लिए। फ्लोरल रिवार्ड जब भी नाम आएगा तो नेक्टर और पॉलन ग्रेन की बात करेंगे। प्लांट्स के पास या फ्लावर्स के पास नेक्टर होता है और पॉलन ग्रेन्स होते हैं, किसके लिए, फ्लोरल रिवार्ड के फॉर्म में होते हैं। यही क्या होते हैं, फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं। फ्रेग्रेंस हो गया, फ्रेग्रेंस का मीन सुगंध हो गया, ये रिवार्ड नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। कैल्शियम क्रिस्टल कोई रिवार्ड नहीं होता एनिमल के लिए। प्रोटीन, पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेंट, नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। कलर एंड, एनिमल के लिए कलर बहुत मैटर नहीं करता बेटा, एनिमल के लिए मैटर क्या करता है, नेक्टर करता है, और क्या करेगा, पॉलन ग्रेन करेगा। तो रिवार्ड क्या होगा, फ्लोरल रिवार्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। 22 का क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। आपसे बोल रहा है कि मेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म में ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस। तो जो मेल गैमेटोफाइट होगा बेटा ये प्रोड्यूस करेगा 2 मेल गैमेट, और क्या प्रोड्यूस करेगा, एक वेजिटेटिव सेल। हम लोग देख लेते हैं 3 स्पर्म, नहीं बेटा 3 स्पर्म नहीं, 2 स्पर्म, 2 स्पर्म या 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एक वेजिटेटिव सेल। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा सेकेंड वाला, आंसर सेकेंड वाला बनेगा। सिंगल स्पर्म नहीं होता बेटा, 2 स्पर्म होते हैं, तभी तो एक स्पर्म जाएगा, एक सेल के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन शो करेगा, और दूसरा वाला स्पर्म किसके साथ कर लेगा, पोलर। दूसरा वाला जो आपका होगा वो सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, उनसे अटैच होगा, वहां पर ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, और जब एक सेल से फर्टिलाइज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगेमी बोलेंगे। 2 स्पर्म होते हैं, ठीक है ना, सिंगल स्पर्म यहां पर भी है। तो आंसर क्या बनेगा, 23 का आंसर सेकंड बन जाएगा। हम लोग देखते हैं आगे। कोकोनट वाटर की बात फिर से की आपसे बोला कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट। आपसे बोल रहा है कि टेंडर कोकोनट का जो कोकोनट वाटर होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। हम लोग शुरुआत में ही डिस्कस किए हैं पहले ही सवाल में, जो कोकोनट का वाटर होगा वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, और जो उसका व्हाइट कर्नल वाला पोर्शन होता है, एडिबल पोर्शन जो होता है, जो हम लोग खाते हैं, वो क्या होता है, वो बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। कैसा एंडोस्पर्म होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म होगा। आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा थर्ड वाला, 24 का थर्ड बनेगा। आगे हम लोग देखते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिर से सवाल आया फिलीफॉर्म अपरेटस पे। ये क्या करता है, गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। पॉलन ट्यूब को क्या करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। इसकी लोकेशन हमने आपसे बताई थी, ये कहां पाया जाता है, सिनर्जिड सेल में पाया जाता है। इसकी लोकेशन क्या होगी, सिनर्जिड सेल होगी। सिनर्जिड सेल में फिलीफॉर्म अपरेटस पाया जाता है। माइक्रोपाइलर एंड पर सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होता है। माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी, और एंट्री जब होगी तो गाइडेंस कौन प्रोवाइड करेगा, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रोवाइड करेगा। 25 का आंसर क्या बनेगा बेटा, 25 का फर्स्ट बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं
26 नंबर क्वेश्चन को। तो व्हीट ग्रेन आपसे बोल रहा है, व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज सील्ड। कैसा लार्ज होगा? सील्ड शेप्ड होगा। व्हीट ग्रेन का जो एम्ब्रियो होगा बेटा सील्ड शेप्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं। सील्ड शेप जो एम्ब्रियो होगा बेटा उसे क्या बोलेंगे? स्कूटेलम बोलेंगे। मोनोकाट के एम्ब्रियो की बात कर रहा है। मोनोकाट के एम्ब्रियो का शेप कैसा होता है? सील्ड शेप होता है, जिसे क्या बोलते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। कई बार ये सवाल आया है, इस साल भी आने के चांसेस हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक? बोल रहा है कौन सा फ्रूट पार्थिनोकार्पिक है। अब ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है बेटा? ऐसा फ्रूट जो क्या हो? विदाउट फर्टिलाइजेशन के जिसका फॉर्मेशन हो जाए। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आपकी एनसीईआरटी में वेल नोन एग्जांपल दिया है बनाना। क्या होगा? बनाना। बनाना क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। कैसा फ्रूट होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होगा। आंसर क्या बनेगा? बनाना। ये कैसे हो सकते हैं? सीडलेस हो सकते हैं। ग्रेप्स भी आपका आंसर हो सकता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में बनाना आंसर हो सकता है, ग्रेप्स भी हो सकता है, मीन्स अंगूर, ठीक है ना। ये सीडलेस होते हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात कर रहा है। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर की बात कर रहा है। अकर्स इन ओव्यूल नहीं बेटा, माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोर मदर सेल में होगा। अकर्स इन ओव्यूल, ये तो आंसर होने से रहा बेटा, आंसर आपका कट गया। अकर्स इन एंथर नहीं भैया। फ्रॉम गैमीट्स विदाउट फर्दर डिवीजन नहीं भैया। इन्वॉल्व मियोसिस बिल्कुल सही है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाए, किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू, उसे क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो मियोसिस के थ्रू, उसे क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका होगा फोर्थ वाला। चाहे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो या मेगास्पोरोजेनेसिस हो, कौन सा प्रोसेस चलेगा वहां पर? मियोसिस की प्रोसेस चलेगी। कैसा डिवीजन होगा? रिडक्शनल डिवीजन होगा। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी कितनी होती है? 2n होती है, और मेगास्पोर की प्लॉइडी कितनी होती है? n होती है। दैट मीन्स क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर को क्या किया? रिड्यूस कर दिया। और ये काम किसका होता है? मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन का होता है। आंसर क्या बनेगा 28 का? 28 का आंसर आपका बन जाएगा फोर्थ वाला। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन, आपसे बोल रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहां पर प्रेजेंट होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहां पर प्रेजेंट होगा? आंसर आपका बनेगा बेटा कुकुम्बर। कुकुम्बर में यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है। फ्लावर कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। दैट मीन्स फ्लावर में या तो मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, या मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल आपका होगा कुकुम्बर। अगर बात हम लोग करें बेटा मेज की, वहां पर भी कैसा फ्लावर हो सकता है? यूनिसेक्सुअलिटी पाई जा सकती है। या प्लांट ही क्या होता है? मोनो, वहां पर प्लांट कैसा हो जाता है बेटा? वहां पर प्लांट आपका मोनोसियस होगा। मोनोसियस का मतलब अगर हम लोग मेज की बात कर लें तो वहां पर प्लांट आपका मोनोसियस होगा। इसका मतलब मेल और फीमेल फ्लावर क्या होंगे? सेम प्लांट में प्रेजेंट होंगे। लेकिन कुकुम्बर में क्या होता है? यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है। मीन्स जो आपसे फ्लावर की बात किया है, प्लांट की बात नहीं किया है। यहां बोला है फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन। प्लांट यूनिसेक्सुअल कब होगा? जब प्लांट में या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट हो या फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो। यहां पर फ्लावर की ही बात कर लिया है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल कब होगा या किस में होगा। दैट मीन्स उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन या तो प्रेजेंट होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो ये ऐसी कंडीशन कहां पर पाई जाती है? कुकुम्बर में। आंसर आपका बनेगा थर्ड वाला। आगे हम लोग देखते हैं। द कोकोनट वाटर, फिर से वही सवाल रिपीट हुआ बेटा। कोकोनट वाटर की बात किया, इसे क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आंसर क्या बन जाएगा आपका? आंसर आपका बनेगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 30 का फोर्थ नंबर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को। प्रॉक्सिमल एंड, आपसे बोल रहा है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमेन इज अटैच्ड टू। प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच्ड होता है? हम लोग देख लेते हैं। एंथर का फिगर देखते हैं बेटा। कुछ ऐसा होता है, यहां पे मान लो आपका एंथर लगा हुआ रहता है ऐसे, ये आपका डाइथिकस एंथर होता है। यहां पर कनेक्टिविटी होती है, ये आपका फिलामेंट होता है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कनेक्टिव। इसे कनेक्टिव बोलते हैं बेटा, जहां पर अटैचमेंट होता है फिलामेंट का और एंथर का। ये आपका फिलामेंट है,
ये फिलामेंट हो गया, ये आपका क्या हुआ, एंथर हो गए, ये आपका एंथर हो गया बेटा। ये जो फिलामेंट है इस एंड को बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड, ये आपका प्रॉक्सिमल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड होता है। और एंथर कैसे एंड पर होता है, डिस्टल एंड पर होता है, एंथर डिस्टल। तो जो आपका प्रॉक्सिमल एंड है ये कहां पर अटैच्ड होगा, आपसे सवाल पूछ रहा है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच्ड टू, ये अटैच्ड होता है थैलमस या पेटल से। ये कहां पर अटैच होगा, या तो थैलमस से अटैच होगा या पेटल से अटैच होगा, थैलमस या पेटल से अटैच होता है। इसका अटैचमेंट कहां पर होता है, थैलमस या पेटल से होता है, ठीक है ना, डाउट नहीं रखना है। प्रॉक्सिमल एंड आपका थैलमस या पेटल से अटैच होगा। बात करें डिस्टल एंड की, डिस्टल एंड पे आपका एंथर पाया जाएगा, वो कैसा होगा, फ्री होगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका बनेगा 31 का 4th नंबर क्वेश्चन, 31 का 4th वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नीट 2016 का सवाल है बेटा, नीट यूजी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम लोग आगे वाला सवाल देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। आपसे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, नॉट ट्रू दैट मीन्स इनकरेक्ट की बात कर रहा है आपसे। हम लोग पढ़ लेते हैं। टैपेटम हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, बिल्कुल टैपेटम डेहिसेंस ऑफ एंथर थोड़ी कराता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर कराने का काम टैपेटम का नहीं होता, टैपेटम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्या करता है ये, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसे, डेवलपिंग पॉलन को। कैसे पॉलन को, ऐसा पॉलन जो डेवलप हो रहा हो, डेवलपिंग पॉलन। तो आपका तो पहला वाला ही इनकरेक्ट हो गया बेटा, पहला वाला ही क्या हुआ, यही आपका आंसर हो गया, फर्स्ट वाला आंसर होगा। बट हम लोग नीचे के तीनों ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलिन, बिल्कुल सही है। पॉलन ग्रेन का जो एग्जाइन होता है किसका बना होता है, स्पोरोपॉलिन का बना होता है। बात करें अगर हम लोग पॉलन ग्रेन ऑफ द मेनी स्पीसीज काजेस सीवियर एलर्जी, बिल्कुल पार्थेनियम का जो पॉलन होता है वो क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है। स्टोर्ड पॉलन इन द लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है बेटा। तो आपके नीचे के तीन ऑप्शंस तो करेक्ट हैं, ऊपर वाला इनकरेक्ट है, आपसे इनकरेक्ट पूछा, आंसर कौन सा बनेगा, 32 का आंसर बन जाएगा फर्स्ट वाला। हम लोग आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर सवाल, कॉटिलीडन ऑफ मेज, मींस मेज ग्रेन के कॉटिलीडन की बात किया है। कैसा होता है कॉटिलीडन, एम्ब्रियो की बात कर रहा है या कॉटिलीडन की बात कर रहा है, स्कूटुलम। मेज कैसा प्लांट है, मोनोकॉटिलीडनस प्लांट है। मोनोकॉट के कॉटिलीडन की बात कर रहा है, सील्ड शेप होगा। कैसा होगा ये, स्कूटुलम आपका बेटा सील्ड शेप होता है। कैसा होता है, सील्ड शेप होता है। चल भाई, आंसर आपका बन गया कॉटिलीडन कैसा हो जाएगा, स्कूटुलम सील्ड शेप का हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, स्कूटुलम बोलते हैं। 33 का 4th नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है फर्टिलाइजेशन के बिना, क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, एपोमिक्सिस बोलेंगे। एपोमिक्सिस होता क्या है, एपोमिक्सिस में एपोमिक्टिक सीड का फॉर्मेशन होगा। कैसा सीड बनेगा, एपोमिक्टिक सीड बनेगा। ये होता कैसा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन करा दे रहा है, मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कर रहा है, मिमिक कर रहा है, उसकी मिमिक्री कर रहा है। बट होता क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एपोमिक्सिस क्या होता है, असेक्सुअल, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक्री करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आंसर क्या बनेगा बेटा आपका, आंसर 4th बनेगा। हम लोग आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपसे बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मींस कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। मेनी स्पीसीज नहीं होगा बेटा, वन स्पीसीज हो सकता है। किसी एक पार्टिकुलर स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा क्या करेगी, अलाउ करेगी। जब पहचानेगी कि ये मेरा वाला पॉलन है तभी तो जर्मिनेशन होने देगी। किसी और स्पीसीज का होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा बेटा, किसी और स्पीसीज का होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। मेनी स्पीसीज नहीं, वन स्पीसीज होना चाहिए। आपसे नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर तो आपका फर्स्ट वाला ही हो गया।
आंसर तो आपका फर्स्ट वाला हो गया। मेनी स्पीसीज का केस ही नहीं है बेटा। सेम टाइप का पॉलन जाएगा, मीन्स कंपैटिबल पॉलन पहुंचेगा, जिसे वो क्या करे, पहचान सके। पहचानेगी तभी तो क्या करेगी, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने देगी और जर्मिनेट होने देगी। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड पॉलन और नेक्टर रॉबर। ऐसे इंसेक्ट जो पॉलन क्या करें, पॉलन का और नेक्टर का यूज कर लें और पॉलिनेशन ना करें, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलन रॉबर बोलते हैं। तो ये तो सही है आपका। पॉलन जर्मिनेट एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स, बिल्कुल सही है बेटा। हम लोग देख लेते हैं फोर्थ को। सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर, जैसे जिंको लिजार्ड है आपका, कुछ लिजार्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो भी पॉलिनेशन कॉज कराते हैं। तो नीचे के 3 स्टेटमेंट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वाला तो आपसे करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर क्या बनेगा, 35 का आंसर आपका फर्स्ट वाला बन जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। आपसे बोल रहा है कि नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन रही है। नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनने का मतलब क्या है, अगर हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चा जो प्रोजेनी होती है वो सिमिलर होती है पेरेंट के, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगी, उसे क्लोन बोला जाता है। यहां पर क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, यहां पर बोल रहा है वेरिएशन आ रहा है। अगर वेरिएशन आया इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया, वेरिएशन आया दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया। रीजन क्या है वेरिएशन आने का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा यहां पर मियोसिस होगी और फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, मियोसिस होगी पहले, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, प्लस फर्टिलाइजेशन, और मियोसिस अगर हुई बेटा तो वेरिएशन तो आना ही आना है, न्यू रिकॉम्बिनेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। मियोसिस का फंक्शन ही होता है वेरिएशन काज करना, इवोल्यूशन को प्रमोट करना, ठीक है ना। आंसर आपका बनेगा 31 का, सॉरी बच्चों 36 का फर्स्ट वाला। हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी पाया जाता है रिडक्शन डिवीजन। तो ये तो अप्रोप्रिएट नहीं है ना, ठीक नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं। और स्मॉल सेंट्रल सेल, स्मॉल नहीं होता बेटा, सेंट्रल सेल जो होता है लार्ज होता है। कैसा होता है, सेंट्रल सेल आपका लार्ज होगा, जहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई पाई जाएंगी, ठीक है ना। एग हैज फिलीफॉर्म अपरेटस, एग के पास फिलीफॉर्म अपरेटस नहीं होता, एग के पास फिलीफॉर्म अपरेटस नहीं होता। फिलीफॉर्म अपरेटस आपका होगा कहां पर, सिनर्जिड सेल के पास। किसके पास भैया, सिनर्जिड के पास होगा, सिनर्जिड सेल के पास होगा। आंसर आपका बनेगा देयर आर न्यूमेरस, नहीं बेटा रुक जा, देयर आर न्यूमेरस एंटीपोडल सेल्स, स्मॉल सेंट्रल एग हैज फिलीफॉर्म, देयर आर न्यूमेरस, नहीं बेटा यहां पर न्यूमेरस नहीं होगा, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 एंटीपोडल पाए जाते हैं, न्यूमेरस नहीं होते, ढेर सारे नहीं होते, ठीक है ना, ढेर सारे नहीं होते। ये तो आपका इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। बट अगर रिडक्शन डिवीजन की बात करें तो चाहे मेगा स्पोर हो चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल हो, दोनों में रिडक्शन डिवीजन होता है। तो आंसर आपका इन तीनों के रिस्पेक्ट में आंसर तो आपका फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट तो है ही। भले ही माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात नहीं किया है, सिर्फ मेगा स्पोर मदर सेल की बात किया है, बट रिडक्शन डिवीजन मेगा स्पोर मदर सेल में तो पाई ही जाती है। बट यहाँ पर जो स्मॉल आपका ये सेंट्रल सेल होगा, ये कैसा होता है, लार्ज होता है, एग नहीं कंटेन करता फिलीफॉर्म अपरेटस को, फिलीफॉर्म अपरेटस को कंटेन करता है सिनर्जिड्स। और यहाँ पर न्यूमेरस एंटीपोडल सेल नहीं होते, उनका नंबर होता है टोटल 3। किस एंड पर होंगे, चलाजल एंड पर होते हैं। इनका एंड क्या होता है, चलाजल एंड पर प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे एंड पर, चलाजल एंड पर होते हैं। आंसर क्या बनेगा, 37 का फर्स्ट बन जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। पॉलिनेशन ऑफ वाटर, बोल रहा है वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली। वाटर हायसिंथ और वाटर लिली जो होते हैं, इनका पॉलिनेशन कभी भी वाटर के थ्रू नहीं होगा। इनका पॉलिनेशन होगा या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा या विंड के थ्रू होगा। किसके थ्रू, इंसेक्ट या विंड के थ्रू होगा। सभी वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स जो हैं, जरूरी नहीं कि उनका पॉलिनेशन बेटा वाटर के थ्रू ही हो। जैसे कि वाटर हायसिंथ हो गया आपका, मीन्स इकॉर्निया हो गया या वाटर लिली हो गया, इनका पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट कराएगा या तो विंड कराएगी। बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, ठीक है ना, इंसेक्ट कराएगी या विंड कराएगी। यहीं पर अगर वेलिस्नेरिया नाम होता, हाइड्रिला नाम दिया गया होता, तो यहाँ पर पॉलिनेटर कौन हो जाता, वाटर हो जाता। तो पॉलिनेटर कौन होता बेटा, वाटर हो जाता। आंसर कौन सा होगा, 38 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला। डाउट नहीं रखना है, ठीक है ना। द ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म, बोल रहा है कि ओव्यूल जो होता है एंजियोस्पर्म का किसके इक्विवेलेंट होगा,
टेक्निकली बोल रहा है बेटा इक्विवेलेंट टू, किसके जैसा होगा, किसके समान होगा, या इक्विवेलेंसी कहां शो करेगा, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोरेंजियम। अभी हम लोग सॉल्व किए हैं कि जो आपका मेगा स्पोरेंजियम होता है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल भी बोल सकते हैं। बात करें अगर फीमेल गैमेटोफाइट की तो फीमेल गैमेटोफाइट किसे बोलेंगे, एम्ब्रियोसैक को बोलेंगे। अगर मेल गैमेटोफाइट की बात कर लें तो पॉलन ग्रेन जो आपका होगा उसे क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। ओव्यूल किसके जैसा होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, मेगा स्पोरेंजियम। आंसर बनेगा थर्ड वाला, 39 का थर्ड। हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का सवाल है बेटा। पिस्टिल फ्यूज्ड टुगेदर, अगर पिस्टिल में फ्यूजन हो जाए मींस सिंक कार्पस कंडीशन आएगी। कंडीशन कैसी हो जाएगी, सिंक कार्पस कंडीशन हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग कर लें टोमेटो हो जाएगा आपका, एक और एग्जाम्पल देखें तो पपायर हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमिटोजेनेसिस, गैमीट के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, गैमिटोजेनेसिस बोलेंगे। हाइफी ऑफ द एस्कोमास्टीज, हायर एस्कोमास्टीज, डाइकैरियोटिक फेज आती है। बेसिडियोमाइसिटीज हो गया, एस्कोमाइसिटीज हो गया, वहां पर डाइकैरियन कंडीशन आती है। मींस एक सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे बट उनमें फ्यूजन नहीं हुआ रहेगा। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या है बेटा, डाइकैरियन का मतलब है N+1 कंडीशन। एक सेल में 2 न्यूक्लियाई पाए जाएं बट उनका फ्यूजन न हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक फेज बोलेंगे। और हम लोग देख लेते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, इसे क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। अगर कोई भी फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, उसे क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। मैचिंग हम लोग देख लेते हैं, बेटा। आपका ए का होगा थर्ड, ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया। आंसर आपका आपके सामने है, आंसर आपका होगा सेकेंड वाला। आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, हो जाएगा सेकेंड वाला। यहाँ पर मैचिंग हमने कराया है, आंसर आप लोग एक बार मैच करा लेना, ठीक है ना। चलो 40 का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 41 नंबर, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। बात कर रहे हैं फंक्शनल मेगास्पोर की। देखो बेटा, हम लोग समझते हैं कि फंक्शनल मेगास्पोर होता क्या है। पहले जब मेगास्पोर मदर सेल में, मान लेते हैं ये आपका, ये मेगास्पोर मदर सेल है MMC, ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। यहां पर क्या हुआ, मियोसिस हुई, यहां पर बेटा मियोसिस हुई। टोटल 4 मेगास्पोर मिले, कितने, 1 2 3 4 बने। 3 क्या हुए बेटा, 3 तो डीजेनरेट हो गए। 3 क्या हुए, 3 डीजेनरेट हो गए। 3 डीजेनरेट हुए, एक फंक्शनल रहा। एक क्या किया, फंक्शनल रहा। इसने किसका फॉर्मेशन किया, इसने बना लिया एम्ब्रियोसैक। क्या बनाया, फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है ये क्या करता है, ये एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन कर लेता है। और जब किसी एक फंक्शनल मेगास्पोर से, किसी एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, उसे मोनोस्पोरिक कंडीशन बोलेंगे। कैसी कंडीशन, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक बोलेंगे, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा बनेगा आपका, आंसर आपका यहां पर बन जाएगा एम्ब्रियोसैक। आंसर क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियोसैक। जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर होगा, फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन कर देगा। और जब भी किसी एक मेगास्पोर सेल से या एक मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हो, इसे मोनोस्पोरिक कंडीशन बोलते हैं। कैसा कंडीशन, मोनोस्पोरिक कंडीशन बोलते हैं। 41 का आंसर क्या बनेगा, सेकंड बन जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर सवाल को अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, अट्रैक्टेंस एंड रिवार्ड्स बोल रहे हैं, अट्रैक्ट करने के लिए और रिवार्ड आर रिक्वायर्स फॉर। कौन सा ऐसा पॉलिनेटर होता है जिसको अट्रैक्ट करने के लिए और रिवार्ड की जरूरत पड़ती है, जिसे लुभाने की जरूरत पड़ेगी और क्या करेगी, कुछ देने की भी जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स रिवार्ड मीन्स नेक्टर की जरूरत पड़ेगी, पॉलेंस की जरूरत पड़ेगी, इंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, क्लिस्टोगैमी। हम लोग समझते हैं क्लिस्टोगैमी का क्या मतलब है, जहां पर फ्लावर ओपन ही ना हो, ओपन ही ना हो फ्लावर, ऑटोगैमस कंडीशन होगी। इनका तो कोई सवाल ही नहीं बनता बेटा। हाइड्रोफिली मींस वाटर के थ्रू, यहां पर भी किसी अट्रैक्टेंट या रिवार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनिमोफिली एयर के थ्रू, विंड के थ्रू हो पॉलिनेशन, यहां पर भी आवश्यकता नहीं है। इंटोमोफिली का मतलब है कि इंसेक्ट्स के थ्रू, किसके थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। और इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन कराएगा तो बदले में कुछ ना कुछ तो लेगा। इसे अट्रैक्ट कराने की भी जरूरत पड़ती है, मींस कलरफुल फ्लावर रखा जा सकता है। और क्या, रिवार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। ये बोलेगा कि हमको आप कुछ दोगे तभी हम आपका पॉलिन क्या करेंगे, पॉलिनेट कराएंगे। तो ये लेता है पॉलिनेशन के लिए, क्या करेगा, रिवार्ड लेता है। रिवार्ड के फॉर्म में क्या लेगा बेटा, या तो नेक्टर लेगा या पॉलेंस लेगा। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट वाला। इंटोमोफिली का मतलब है इंसेक्ट के थ्रू पॉलन का
ट्रांसफर होना, ठीक है ना। आंसर आपका बनेगा 42 का फर्स्ट। हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स, बोल रहा है न्यूमेटोफोर्स एंड शो विविपैरिटी, और विविपैरी भी शो करे, और क्या करे, विविपैरिटी भी शो करे। आंसर आपका होगा हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्यों होगा, इसके वेल नोन एग्जाम्पल है बेटा, जैसे कि राइजोफोरा हो गया। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट जो मैंग्रोव एरिया में पाए जाएं या साल्टी कंडीशंस में पाए जाएं, साल्टी एरिया में पाए जाएं या साल्टी कंडीशंस में पाए जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। जैसे कि राइजोफोरा, एविसिनिया आपका हो गया, सोनेरेटिया हो गया। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। और निमेटोफोर क्या होता है, ब्रीदिंग रूट होती है। कैसी रूट, ब्रीदिंग रूट होती है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करती है। आंसर क्या बन जाएगा आपका 43 का आंसर बनेगा फर्स्ट वाला। सेमोफाइट की बात करें, ऐसे प्लांट जो सैंड पर ग्रो करें, कहां पर ग्रो करें, सैंड पर, सैंड पर ग्रो करें। ये वाटर में ग्रो करें, ये वाटर में ग्रो करें बेटा। मीजोफाइट जो होते हैं वाटर लैंड कहीं भी ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। आंसर आपका बनेगा फर्स्ट वाला। हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल, बोल रहे हैं ऐसा फ्लावर है जिसके पास सिंगल ओव्यूल है इन ओवरी, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल पाया जा रहा है। किसके थ्रू होगा इसका पॉलिनेशन, विंड के थ्रू होगा। ये सवाल रिपीट है, अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। जब विंड पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर, जो भी फ्लावर होते हैं जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उनमें एक ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल ही पाया जाता है। या सिंगल ओव्यूल होगा या फ्यू ओव्यूल्स होंगे, बहुत ढेर सारे ओव्यूल नहीं पाए जाते, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना अपने को। बी हो गया, बैट हो गया, वाटर, इनमें नहीं बेटा। विंड पॉलिनेशन में जो आपका फ्लावर होगा उसकी ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल पाया जाएगा। आंसर आपका सेकंड होगा। 45 नंबर देखते हैं। और डायोसियस फ्लावरिंग, बोल रहे हैं डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट है, प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। डायोसियस कंडीशन का मतलब क्या है, प्लांट ही अलग अलग हो, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन का एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, प्लांट अलग है, फ्लावर तो अलग अलग है ही। डायोसियस कंडीशन का मतलब क्या है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे पाए जा रहे हैं। जब प्लांट ही अलग है तो कैसी कंडीशन आएगी, जीनोगैमस कंडीशन आएगी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों क्या होंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे। 45 का आंसर बनेगा फर्स्ट वाला। डबल फर्टिलाइजेशन एक्सेप्टेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन बेटा यूनिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, एंजियोस्पर्म का। ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है, मान लेते हैं एक आपका क्या है, ये आपका हो गया बेटा स्पर्म हो गया या मेल गैमेट हो गया, क्या हो गया, मान लेते हैं ये आपका मेल गैमेट हुआ, आपका मेल गैमेट हुआ। मेल गैमेट आपका फर्टिलाइज हुआ, सिंगैमी शो किया। क्या शो किया, सिंगैमी। किसके साथ, एग से, किसके साथ, एग के साथ। दोनों की प्लॉइडी क्या है, एन एन कंडीशन है। यहां पर सिंगैमी हुआ और बना क्या, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने, यहां पर बन गया जाइगोट। इसकी प्लॉइडी क्या हुई, 2n हो गई। टोटल 2 मेल गैमेट बनते हैं, टोटल 2 मेल गैमेट एंजियोस्पर्म में बनते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एक मेल गैमेट बचा हुआ है। अब सेकंड वाला मेल गैमेट जो है, एक और मेल गैमेट है ना, ये मेल गैमेट क्या किया, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई से, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई मीन्स पोलर न्यूक्लियाई से, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई से क्या किया, फ्यूजन शो किया और क्या बना लिया, यहां पर फ्यूजन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन। क्या हुआ बेटा, ट्रिपल फ्यूजन हुआ और यहां पर बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन गया, PEN का फॉर्मेशन हो गया। ट्रिपल फ्यूजन क्यों हुआ, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई क्या होता है, N+N कंडीशन होती है यहाँ पर, और यहाँ पर कैसी कंडीशन होगी, हैप्लॉइड कंडीशन होगी। जब हैप्लॉइड कंडीशन, यहाँ पर मेल गैमेट हैप्लॉइड कंडीशन, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई N+N कंडीशन, तो कितने न्यूक्लियाई हो, 3 न्यूक्लियाई हो, इसलिए क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इसकी प्लॉइडी 3n हो जाएगी। इसीलिए तो आपका जो एंडोस्पर्म होता है कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। तो 2 बार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी नवास्टिन साहब ने, ठीक है ना, नवास्टिन साहब ने डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी। तो ये किसका यूनिक फीचर होता है, एंजियोस्पर्म का, सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है, ठीक है ना। आंसर आपका बनेगा थर्ड वाला। आगे हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस, सिर्फ एक बार, पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग करे, बम्बू स्पीसीज।
एक बार फ्लावरिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। बम्बू में क्या होता है, पूरे जीवन काल में 50 साल में एक बार फ्लावरिंग शो करता है, 50 ईयर में एक बार फ्लावरिंग को शो करेगा, देन उसके बाद डेथ हो जाएगी बेटा इसकी, ठीक है ना। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? चल बेटा हम लोग आगे का देखते हैं बेटा 48 नंबर क्वेश्चन को। पॉलन ग्रेन कैन बी, आपसे बोल रहा है पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड, पॉलन ग्रेन की स्टोरेज हो रही है सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, हैविंग टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात की हम लोग अभी डिस्कस किए हैं -196 डिग्री, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, -196 डिग्री टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में फिर इसका यूज किया जाता है, पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे पॉलन बैंक भी बोल सकते हैं। पॉलन बैंक्स में पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। आंसर आपका बनेगा 48 का क्या बनेगा बेटा, थर्ड वाला बनेगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डबल फर्टिलाइजेशन की बात किया, फिर से हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन को समझ लिए हैं। एक मेल गैमीट क्या करे, एक सेल के साथ सिंगेमी शो कराए और जाइगोट का फॉर्मेशन करा ले। दूसरा वाला मेल गैमीट सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ मींस पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करे, फ्यूजन शो करे, ट्रिपल फ्यूजन शो करे और प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर ले, उसी को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आप फोर्थ वाला आंसर देखेंगे सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। आंसर क्या होगा, 49 का फोर्थ हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशन, क्या बोल रहे हैं, बहुत ही क्लोज रिलेशन शो कर रहे हैं विद द स्पीसीज ऑफ मोथ, इससे, मौत की स्पीसीज से। वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, अगर अलग अलग रहे तो लाइफ साइकिल को ही कंप्लीट नहीं कर सकते। इसका मतलब कैसी कंडीशन को शो कर रहे हैं, म्यूचुअलिज्म को शो करेंगे। ये यहां पर कौन सी कंडीशन है, म्यूचुअलिज्म की कंडीशन है, सिम्बियोसिस की कंडीशन है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, अगर अलग अलग हुए तो जिंदा नहीं रह सकते, दैट मीन्स इनको साथ में रहना ही रहना है। तो इन्होंने क्या किया, मौत की तो बात कर ली, स्पीसीज मौत की बात कर ली। प्लांट की बात हम लोग देखें, प्लांट आपका कौन सा होगा, यूका, क्या प्लांट होगा बेटा, यूका जो होगा, यूका जो होता है ये क्या करता है, मौत को शेल्टर देता है कि आप एग लेइंग कर लो। मौत क्या करेगा, अपनी एग लेइंग कर लेगा लॉक्यूल में, यूका के लॉक्यूल में एग लेइंग कर लेगा। जब यूका का सीड जर्मिनेट करने लगेगा या सीड क्या हो, ग्रो करने लगेगा, तो इसके क्या होंगे, इसके जो एग्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे और जब वो क्या करेंगे, वो बाद में मौत का फॉर्मेशन कर लेंगे या मौत में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मौत क्या करेगा, मौत पॉलिनेशन में हेल्प कर देगा, यूका के पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प कर देगा। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, एक पॉलिनेशन काज करा देगा, एक रहने के लिए प्लेस दे देगा। इसका मतलब एक दूसरे में फना है, अगर अलग अलग कर दिए जाएंगे तो जिंदा नहीं रह सकते। तो 50 का आंसर क्या बनेगा बेटा, सेकंड बनेगा। म्यूचुअलिज्म बोलेंगे या क्या बोल सकते हैं, सिम्बियोसिस बोल सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, बोल रहा है कि फीमेल गैमीट है ये क्या डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे रही है या डेवलप हो जा रही है, फर्टिलाइजेशन का यूज ही नहीं कर रहे हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। पार्थिनोकार्पी किसे बोलते हैं, अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी से फ्रूट बन जाए और फर्टिलाइजेशन ना हो बेटा, उसे पार्थिनोकार्पी बोल देंगे। ऑटोगैमी क्या होता है, सेम प्लांट हो, सेम फ्लावर में ही क्या हो, पॉलिनेशन हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। सिंगैमी हम लोग समझे हैं, अभी समझ लिए हैं सिंगैमी को, कि मेल गैमीट हुआ, एक सेल के साथ फ्यूजन शो करे, उसी को सिंगैमी बोलते हैं या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, फोर्थ वाला बनेगा, 51 का फोर्थ। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, किसके लिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के लिए क्या है, इनकरेक्ट हो, इनकरेक्ट हो, गलत हो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की बात कर रहा है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, बिल्कुल ओवरी से फ्रूट बन जाता है, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो को बना लेता है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू इंडोस्पर्म, सेंट्रल सेल दैट मींस
आपका पोलर न्यूक्लियाई होगा, मेल गैमिट के साथ ट्रिपल फ्यूजन शो करेगा और इंडोस्पर्म प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, ये भी सही है। ओव्यूल डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सैक, नहीं बेटा, ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा बट एम्ब्रियो सैक में नहीं होगा। ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा बट एम्ब्रियो सैक में नहीं होगा। ओव्यूल आपका डेवलप होगा सीड में, किसमें? सीड में। ओव्यूल आपका क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करके सीड बना लेगा। आपसे इनकरेक्ट पूछा है, फोर्थ वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऊपर के 3 ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। 52 का आंसर क्या बन जाएगा? फोर्थ बन जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परसिस्टेंट न्यूक्लियस बोल रहा है, ऐसा न्यूक्लियस जो परसिस्ट करे। सीधा सीधा आंसर होता है पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट न्यूक्लियस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। इसके 2 एग्जांपल दिए हैं, 2 एग्जांपल दिया गया बेटा। एक सेकेंड बेटा, बेल पेपर दिया गया है और दिया गया है बीट, ठीक है। ये 2 एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी दे रखी है पेरिस्पर्म के लिए। परसिस्टेंट न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे बेटा पेरिस्पर्म बोलेंगे। और पेरिस्पर्म के 2 एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बोली है, बेल पेपर या बीट, 2 एग्जांपल, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? आंसर आपका सेकंड बन जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को। व्हाट इज द फेट ऑफ? फेट का मतलब क्या है बेटा? भविष्य की बात कर रहा है। मेल गैमेट, मेल गैमेट के भविष्य की बात कर रहा है। डिस्चार्ज इनटू द सिनर्जिड, ऐसा मेल गैमेट जो सिनर्जिड में डिस्चार्ज हुआ हो, उसका फेट क्या होगा? अगर मेल गैमेट सिनर्जिड में डिस्चार्ज हुआ है तो या तो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन शो करेगा या एंटीपोडल सेल, सॉरी बेटा, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा? सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ मींस पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या कर लेगा? फ्यूजन शो करेगा। हम लोग देखते हैं। वन फ्यूज विथ एग अदर डिजेनरेट, नहीं तो ये तो गलत है बेटा। ऑल फ्यूज विथ एग, ये भी नहीं होगा। वन फ्यूज विथ द एग अदर फ्यूज विथ द सिनर्जिड न्यूक्लियस, ये भी नहीं होगा। वन फ्यूज विथ द एग एंड अदर फ्यूजेज विथ द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, फोर्थ आपका आंसर होगा बेटा। टोटल 2 मेल गैमेट पहुंचते हैं सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। एक तो एग के साथ कर लेगा फर्टिलाइजेशन और दूसरा वाला क्या करेगा? सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई मींस पोलर न्यूक्लियाई के साथ N+N कंडीशन वहां पर होती है, ट्रिपल फ्यूजन शो करता है, उसी को तो हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं बेटा। तो आंसर आपका बनेगा फोर्थ वाला। 54 का आंसर क्या बन जाएगा? फोर्थ बन जाएगा। 55 का आंसर हम लोग देखेंगे अब। 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। विच इज मोस्ट कॉमन टाइप, आपसे बोल रहा है मोस्ट कॉमन टाइप एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। आंसर आपका होगा मोनोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक। मोनोस्पोरिक विद सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, आंसर आपका होगा सेकंड वाला। रीजन बताते हैं बेटा। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो कैसा होता है? ऐसा एम्ब्रियो सैक जिसका डेवलपमेंट हुआ हो सिंगल मेगा स्पोर से। एक मेगा स्पोर से अगर किसी भी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो उसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। जब 4 मेगा स्पोर बनते हैं बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस के साथ, यहां पर 3 तो डीजेनरेट हुए, एक फंक्शनल हुआ। फंक्शनल वाले ने क्या किया? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किया। क्या बनाया? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बनाया। यहां तक चीजें क्लियर? यहां तक बनने के लिए फीमेल, ये बेटा फंक्शनल मेगा स्पोर से बनने के लिए टोटल कितनी बार माइटोटिक डिवीजन होगा? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होता है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। एक बार डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगे। मान लेते हैं ये आपका क्या है? फंक्शनल मेगा स्पोर है। पहला डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने और पोल की तरफ चले गए। सेकेंड, ये फर्स्ट डिवीजन था बेटा, सेकेंड टाइम डिवीजन हुआ तो 4 न्यूक्लियाई बने, ठीक है, टोटल 4 न्यूक्लियाई बन गए। और जब थर्ड टाइम डिवीजन हुआ, तीसरी बार डिवीजन हुआ तो कितने न्यूक्लियाई बन गए? 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म का, ये 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। कितना होता है? 8 न्यूक्लिएटेड होगा और 7 सेल्ड होगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर 3 बार माइटोटिक डिवीजन चलती है। 3 बार माइटोटिक डिवीजन चलने के कारण 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। आंसर आपका बनेगा 55 का सेकेंड नंबर। हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कैसा पॉलिनेशन होगा? वेलिस्नेरिया में। वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन तो वाटर के थ्रू ही होना है।
अगर हम लोग करें विंड या इंसेक्ट के थ्रू हो रहा था, कहां पे हो रहा था? वाटर लिली में हो रहा था, वाटर हाइसिंथ में हो रहा था। पॉलिनेशन अकर्स इन द सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर। सेकंड पढ़ते हैं, फ्लावर इमर्ज एबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट। नहीं, इंसेक्ट का कोई रोल नहीं होगा बेटा। फ्लावर इमर्ज एबव द वाटर सरफेस, विंड का भी रोल नहीं होगा। मेल फ्लावर आर कैरीड बाई वाटर करेंट टू द फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर। आपका आंसर होगा फोर्थ वाला बेटा। देखो इसमें होता क्या है, आपका जो मेल फ्लावर होता है ये सरफेस ऑफ वाटर में क्या करेगा? पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देगा। मींस पॉलन ग्रेन वाटर के थ्रू मूव किया और गया किसके पास? फीमेल फ्लावर के पास। फीमेल फ्लावर क्या होता है? ये वाटर के अंदर होता है, ये अपने स्टॉक को बड़ा करता है और क्या करेगा? फीमेल फ्लावर क्या होता है? ऊपर आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। सरफेस पर आएगा और यहां से मेल फ्लावर ट्रेवल किया और पहुंच गया सरफेस ऑफ वाटर पे, जहां पर फीमेल फ्लावर क्या है? प्रेजेंट है। और इन्होंने क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया। ठीक है ना? तो आंसर आपका क्या बनेगा? फोर्थ वाला बनेगा। आंसर आपका फोर्थ वाला बनेगा। यहां पर विंड की बात किया है, इंसेक्ट की बात किया है। विंड इंसेक्ट का कोई केस ही नहीं होगा बेटा। यहां पर विंड और इंसेक्ट का केस कहां पर आता है? आपका आएगा वाटर हाइसिंथ में, वाटर लिली के केस में। ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या बनेगा? 56 का आंसर बन जाएगा फोर्थ वाला। चलो 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी। बोल रहा है कि ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड। ऑटोगैमी और जिटनोगैमी कहां पर प्रिवेंट होंगे? अगर प्लांट डायोसियस कंडीशन में है या फ्लावर यूनिसेक्सुअल कंडीशन में है, तो ये ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों को क्या कर देगा? प्रिवेंट करा देगा। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, वीट, कैस्टर, पपाया, मेज। आपका वेल नोन एग्जाम्पल है पपाया। पपाया में क्या होता है बेटा? डायोसियस कंडीशन होती है। मेल फ्लावर दूसरे प्लांट पर होगा, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पर होंगे, प्लांट्स अलग होंगे। ऑटोगैमी का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद जिटनोगैमी का भी कोई चांस नहीं है। जिटनोगैमी कैसे प्लांट्स में होता है? सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर अगर पॉलिनेशन हो जाए। और ऑटोगैमी सेम प्लांट सेम फ्लावर, उसे ऑटोगैमी बोलेंगे। और अगर हम लोग जीनोगैमी की बात करें, मीन्स डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। तो यहां पर क्या बोला? पपाया की बात किया। पपाया क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट होता है, मतलब प्लांट भी अलग है, फ्लावर भी अलग है। तो यहां पर ऑटोगैमी और जिटनोगैमी का कोई चांस ही नहीं बनता, प्रिवेंट हो जाएंगे। आंसर क्या बनेगा? सेकेंड वाला। इन वाटर हायसिंथ इन वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली। फिर से आपसे वही सवाल पूछा कि वाटर हायसिंथ हो गया और वाटर लिली हो गया, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। यहां पर पॉलिनेशन कैसे होगा? इंसेक्ट या विंड के थ्रू होगा बेटा। वाटर का कोई केस ही नहीं है, वाटर इन्वॉल्व ही नहीं होता। वाटर हायसिंथ में वाटर का कोई केस नहीं बनता बेटा। यहां पर या तो इंसेक्ट होगा या तो विंड होगा। ठीक है ना? तीनों ऑप्शन में वाटर है, बट सेकेंड वाटर वाले में या तो इंसेक्ट लिखा है या तो वाटर, वो सॉरी बेटा विंड लिखा है। आंसर क्या बनेगा? सेकेंड वाला। वाटर हायसिंथ और वाटर लिली में कहां से पॉलिनेशन होगा? किसके थ्रू होगा? इंसेक्ट या विंड के थ्रू होगा। 59 नंबर क्वेश्चन। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विथ। बोल रहा है कि जो ओव्यूल की बॉडी होती है फ्यूज होती है विद इन द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल मीन्स स्टॉक की बात कर रहा है। स्टॉक से कहां फ्यूज होती है? उसे क्या बोलेंगे? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाइलम बोलते हैं। जहां पर ओव्यूल की बॉडी फ्यूज करती है फ्यूनिकल से, उस जंक्शन को हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलेंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा सेकंड वाला। ठीक है ना? आंसर क्या बनेगा? सेकंड वाला बन जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। यह सवाल बहुत तगड़ा है बेटा, अच्छा सवाल है। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ, किसका है? किसका कंसिस्ट है? 2 जनरेशन। बोल रहा है 2 जनरेशन, वन विद इन ईच अदर। 2 जनरेशन का पाया जाना। हम लोग देख लेते हैं। प्लांट पार्ट की बात कर रहा है। बोल रहा है कौन सा प्लांट पार्ट होगा जिसमें 2 जनरेशन होंगी, वो 2 जनरेशन को कंटेन करेगा। पहले को हम लोग पढ़ते हैं, पॉलन ग्रेन्स इनसाइड एंथर। बोल रहा है कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर के अंदर पाया जाना 2 जनरेशन को शो करा रहा है। हम लोग समझते हैं एंथर की बात करें, एंथर कैसा कंडीशन होता है? स्पोरोफिटिक कंडीशन होता है। एंथर क्या होता है? स्पोरोफिटिक कंडीशन में होता है। दैट मीन्स 2n स्टेज होती है यहां पर, ये स्पोरोफिटिक कंडीशन में होता है। पॉलन ग्रेन कैसा कंडीशन होता है? गैमेटोफिटिक कंडीशन होती है, मींस n कंडीशन होती है। तो 2 जनरेशन पाए जा रहे हैं।
एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन पाया जा रहा है, दैट मीन्स 2 जनरेशन एक ही प्लांट पार्ट में पाए जा रहे हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन हो गया, ये तो मिल गया हमें। सेकेंड देखते हैं, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन मीन्स गैमेटोफिटिक कंडीशन है, एन कंडीशन है, 2 मेल गैमेट, ये भी गैमेटोफिटिक कंडीशन है, ये आपका आंसर नहीं बन सकता। ठीक है, एक ही जनरेशन के हैं दोनों। सीड इनसाइड फ्रूट, सीड का क्या होगा प्लॉइडी, 2n होगा। ये कैसा है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है। फ्रूट भी कैसा है, 2n कंडीशन का है, ये भी स्पोरोफिटिक जनरेशन का है। दोनों सेम जनरेशन के हैं। आपसे क्या बोल रहा है, 2 डिफरेंट जनरेशन या 2 जनरेशन। हम लोग देख लेते हैं, एम्ब्रियो सैक इनसाइड ओव्यूल, ये अच्छा सवाल है बेटा। ओव्यूल कैसा होता है, 2n कंडीशन होता है ओव्यूल का। ओव्यूल कैसी जनरेशन को शो करता है, ओव्यूल की जनरेशन देखेंगे तो 2n कंडीशन होगी, दैट मींस ये स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी। बट एम्ब्रियो सैक जो होगा, एम्ब्रियो सैक जो आपको होता है, ये कैसा जनरेशन को शो कराता है, इसकी जनरेशन की बात करेंगे बेटा तो ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो कराता है। एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, दैट मींस गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो कराएगा। ओव्यूल आपका ये क्या करता है, ओव्यूल आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो कराता है। ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। यहां पर भी 2 जनरेशन एक साथ हैं, तो आंसर कौन सा होगा, ए एंड डी वाला, फर्स्ट वाला आपका आंसर बन जाएगा, ए एंड डी। डाउट नहीं रखना है, ए एंड डी। बोल रहे हैं कौन सा प्लांट पार्ट है जिसमें दोनों जनरेशन पाई जाए। अगर एंथर की बात करें तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। एंथर क्या होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है, पॉलन ग्रेन गैमेटोफिटिक जनरेशन। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, यहां पर तो गैमेटोफिटिक जनरेशन हो गया। बात करें अगर हम लोग एम्ब्रियो सैक की, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। यहां पर ओव्यूल क्या होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन होगा, और फीमेल गैमेटोफाइट आपका गैमेटोफिटिक जनरेशन होगा। आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, बोल रहा है कि इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, विंड पॉलिनेटेड प्लांट के लिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन एंड स्टिग्मा। जो भी विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं, उनका जो स्टिग्मा होता है, स्टेमेन होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना होता है, विंड के थ्रू उड़ के कहां पहुंचना होता है, अलग जगहों पर पहुंचना होता है। किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, विंड की। और विंड के साथ अगर फ्लो करना है तो क्या करते हैं, वेल एक्सपोज्ड कंडीशन में आ जाते हैं। मेनी ओव्यूल इन ईच ओवरी, नहीं, सिंगल ओव्यूल होता है। मेनी नहीं होगा, सिंगल होगा, सिंगल ओव्यूल होगा। तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। आंसर तो आपका सेकंड वाला ही बन जाएगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। फ्लावर आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड। हवा को क्या मतलब है कलर से बेटा, हवा को रंग से क्या ही मतलब है, रंग से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी रंग का स्टेमेन हो या स्टिग्मा हो, उड़ा ले जाएगा, ठीक है ना। तो हवा से तो कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल सही है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी होते हैं। नॉन स्टिकी का मतलब चिपकते नहीं हैं, हवा के साथ उड़ते चले जा रहे हैं, कहीं पर चिपकेंगे नहीं, अपने डेस्टिनेशन पे जाके जहां उनको जरूरत है वहां पर रुकेंगे, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। इसमें क्या होता है, सिंगल ओव्यूल पाया जाता है एक ओवरी में, मेनी ओव्यूल्स नहीं होते। आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो 61 का आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स इन अगेव मीन्स सेंचुरी प्लांट की बात कर रहा है। अगेव को क्या बोलते हैं, सेंचुरी प्लांट बोलते हैं। इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके थ्रू होगा, बल्बिल के थ्रू होगा। किसके थ्रू बेटा, वेल नोन एग्जाम्पल है बल्बिल। हम लोग देखते हैं आई, आई कहां पर बनता है, पोटैटो में। आई का फॉर्मेशन कहां पे बनता है बेटा, पोटैटो में। पोटैटो में क्या होता है, आई का फॉर्मेशन बनेगा, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। मान लेते हैं पोटैटो है, इसमें आई इस तरीके से बनता है, और यहीं से क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। हम लोग आलू को क्या करते हैं, 3-4 टुकड़े में कट कर देते हैं, ढेर सारे आईज होते हैं, ढेर सारे जर्मिनेट किए रहते हैं आई के थ्रू। एक्सिलरी बड का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। तो एक पोटैटो को कट करके 3-4 जगह पे हम लोग लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आई क्या हो जाएगा, पोटैटो के लिए हो जाएगा। ऑफसेट की बात करें, ऑफसेट की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है, यहाँ पे वोल्फिया हो सकता है। क्या हो जाएगा बेटा, इसका एग्जांपल हो जाएगा वोल्फिया, वोल्फिया, पिस्टिया, इकॉर्निया भी हो जाएगा, पिस्टिया। अगर बात करें इकॉर्निया की, इकॉर्निया भी इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। इनमें अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात की जाए तो क्या हो सकता है, ऑफसेट हो सकता है। राइजोम की बात अगर हम लोग करें तो ये कहां पर होगा, बनाना में होगा। और कहां हो सकता है, जिंजर में हो सकता है बेटा। और कहां हो सकता है, बनाना एंड जिंजर, ठीक है। राइजोम, बनाना और जिंजर में हो सकता है। ऑफसेट कहां पर होगा, वोल्फिया, पिस्टिया, इकॉर्निया में हो जाएगा। बल्बिल
अवयव में पाया जाएगा। एंड अगर आई की बात करें, ये एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है, और ये कहां पर होगा, पोटैटो में होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 62 का आंसर बन जाएगा सेकंड वाला। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर सवाल बेटा। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट मीन्स इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है? तो कौन सा प्लांट ग्रुप हो सकता है, एंजियोस्पर्म। यहां पर मेन प्लांट बॉडी आपकी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है, स्पोरोफाइट आपका ग्रीन कलर का होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। और जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट हो या मेल गैमेटोफाइट हो, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। ये कंडीशन कहां पे आती है, एंजियोस्पर्म में आती है। गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, किसके लिए बोला जा रहा है, एंजियोस्पर्म के लिए बोला जा रहा है। यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग कंडीशन नहीं होती। अगर टेडोफाइट की बात करें, यहां पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। एल्गी की बात करें, यहां पर भी दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। नहीं सॉरी बेटा, यहां पर क्या होता है, यहां पर एल्गी की अगर बात करें, यहां पर गैमेटोफाइट कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर। और अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो यहां पर बेटा, यहां पर गैमेटोफाइट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और अगर हम लोग बात करें स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। आंसर यहां पर 33 का आंसर, सॉरी बेटा 63 का आंसर क्या बनेगा, थर्ड वाला बनेगा। 64 नंबर क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन, बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, प्लांट ही अलग कर दिए। विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, जेनेटिकली कैसा हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। मींस ना तो ऑटोगैमी है ना ही जिटोनोगैमी है, क्या होगा, जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन की बात की आपसे, प्लांट अलग अलग है, फ्लावर भी अलग अलग है, जेनेटिकली ये क्या है, अलग अलग है। तो इसे क्या बोलेंगे, जीनोगैमिक कंडीशन बोलेंगे, ठीक है ना। और बात करें अगर जिटनोगैमी की, ये जेनेटिकली सिमिलर होता है ऑटोगैमी के, ठीक है ना, ऑटोगैमिस जैसा ही होता है, बट इकोलॉजिकली किसके जैसा होगा, जीनोगैमी जैसा होगा। चेस्मोगैमी क्या होता है, इसमें फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, फ्लावर हमेशा क्लोज होंगे। ऑटोगैमस कंडीशन होगी, उसके रिजल्ट में होगा क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट वाला बन जाएगा। चल आगे देखते हैं बेटा, 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है कैसा होता है, सेवन सेल्ड होगा, 8 न्यूक्लिएटेड होगा। कैसा होता है बेटा, 7 सेल्ड होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है। हम लोग फिगर बना के देख लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक है बेटा। चलो हम लोग यहां पर समझते हैं, यहां पर आपका 3 एंटीपोडल सेल लगा रहा, यहां पर क्या रहेगा, 3 एंटीपोडल सेल है। ये आपके क्या हो गए, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ये इनका न्यूक्लियस हो गया। ऐसी कंडीशन है, हैप्लॉइड कंडीशन है। यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, इसे लार्ज सेंट्रल सेल बोलते हैं। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई हो गया बेटा, पोलर न्यूक्लियाई हो गया। और यहां पर आपका पाया जाएगा सिनर्जिड, और यहां पर एग सेल, ठीक है। ये आपके 2 हो गए सिनर्जिड, ये क्या हुए, सिनर्जिड। ये आपका हुआ बेटा सिनर्जिड, और ये वाला हुआ आपका एग सेल। ये क्या हुआ, एग सेल हो गया। तो अगर प्लॉइडी की बात करें, एग सेल की प्लॉइडी क्या हुई, n हुई। सिनर्जिड की प्लॉइडी n+n हुई, क्योंकि सिनर्जिड के 2 सेल पाए जा रहे हैं। पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी n+n कंडीशन हुई। एंटीपोडल में n+n+n कंडीशन हुई। दैट मीन्स यहां पर 3 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, क्योंकि 3 सेल है तो कितने न्यूक्लियस हो गए, ऊपर 3 न्यूक्लियस हैं। ये कौन सा एंड है, चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 न्यूक्लियस चलाजल एंड पे, 2 न्यूक्लियस सेंट्रल में, टोटल 8 न्यूक्लियस हुए। बट अगर सेल की बात करें तो 3 सेल नीचे की ओर, 3 सेल ऊपर की ओर। और इस सेल को क्या बोलते हैं, लार्ज सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। ये आपका सेंट्रल सेल है, जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती है। तो टोटल सेल की बात करें तो 7 सेल्ड है। न्यूक्लियस की बात करें 8 न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होगा कैसा होगा, 8 न्यूक्लिएटेड होगा और 7 सेल्ड होगा। आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट वाला बनेगा। आंसर आपका बनेगा बेटा फर्स्ट वाला। हम लोग आगे देखते हैं,
66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल अच्छा है बेटा, आजा समझते हैं। इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज, बोल रहा है कौन सा फैमिली है पॉलन ग्रेन्स रिटेन देयर वायबिलिटी, महीनों तक अपनी वायबिलिटी को मेंटेन कर सके। अगर हम लोग बात करें बेटा बार्ली की और राइस की बात करें 30 मिनट होती है, पॉलन की वायबिलिटी कितनी होती है 30 मिनट होती है, बट अगर सेवरल मंथ तक वायबल है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, 3 एग्जाम्पल हैं, हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक से, राम लक्ष्मण सीता के फॉर्म में, ठीक है ना। कैसे? राम लक्ष्मण एंड सीता, सिंपल फॉर्म में याद करेंगे। हमने RLS लिखा है, R का मतलब राम समझ लेते हैं, L का मतलब लक्ष्मण, S का मतलब सीता। राम मीन्स बेटा रोज ऐसी फैमिली, L मीन्स लेग्यूमिनोसी फैमिली, S मीन्स सोलेनेसी फैमिली। बहुत ही सिंपल है, इजिली याद किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं पहले ऑप्शन को, पोएसी नहीं बेटा, राइस और व्हीट की फैमिली हो ही नहीं सकती, जहां जहां पर पोएसी है आप लोग कट करो, रोज ऐसी एंड लेग्यूमिनेसी। फोर्थ वाला आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा? फोर्थ वाला होगा। राम लक्ष्मण एंड सीता कैसी फैमिली होती है? ये तीनों कैसी, इनका वो जो पॉलन होगा क्या होगा बेटा? मंथ्स, कई मंथ्स के लिए क्या होगी? वायबिलिटी होगी इनके पास। बट अगर बात करें पोएसी फैमिली की तो करीबन 30 मिनट्स के आसपास की इनकी क्या होती है? वायबिलिटी होती है। किसी को कोई डाउट बेटा? चल भाई कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आंसर आपका बनेगा फोर्थ वाला। हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है। विच ऑफ दी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोल रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। हम लोग पढ़ते हैं, ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस स्टाक कॉल्ड हाइलम, नहीं, स्टाक को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं बेटा, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड हाइलम, नहीं बेटा, ओव्यूल और हाइलम यहां पर रहना चाहिए था, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, उल्टा कर दिया है बेटा, ठीक है ना। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप कॉल्ड इंटेगुमेंट, सी वाला सही है आपका। और स्मॉल ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के टिप पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। आपका सी और डी वाला क्या है? करेक्ट है, सी डी करेक्ट है बेटा, सी डी करेक्ट है। आंसर आपका बनेगा थर्ड वाला। फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट होने का रीजन क्या है? यहां पर बेटा हाइलम नहीं होता, फ्यूनिकल बोलते हैं, जो स्टाक होता है उसे फ्यूनिकल बोलते हैं, जंक्शन को हाइलम बोलते हैं। यहां पर उसी स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया है, जंक्शन वाले स्टेटमेंट को क्या किया? उल्टा कर दिया। फ्यूनिकल को यहां होना था, हाइलम को यहां होना था। अगर हाइलम यहां पहुंच जाए और फ्यूनिकल यहां आ जाए तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए बेटा। शायद चीजें समझ में आ गई हो, विदाउट डाउट के हम लोग इसे सॉल्व कर लिए हैं। आंसर क्या बनेगा बेटा? थर्ड वाला बनेगा। हम लोग देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय वाटर, कौन सा प्लांट वाटर के थ्रू पॉलिनेट होगा? हाइड्रिला हुआ, वेलिस्नेरिया और जस्ट ऑल ऑफ देव बेटा, ये तीनों वाटर के थ्रू क्या होंगे? पॉलिनेट होंगे। बट वाटर हाइसिंथ की बात करें, वाटर लिली की बात करें तो उनका पॉलिनेशन कौन कराएगा? या तो इंसेक्ट कराएगा या विंड कराएगा, ठीक है ना। तो 68 का आंसर बनेगा फोर्थ वाला। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसका प्रोडक्ट है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट के, उसे क्लोन बोलते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट का। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली भी सिमिलर होता है। ऑफस्प्रिंग दैट आर एग्जैक्ट कॉपी देयर पेरेंट, ये भी है, इसी को तो क्लोन बोलते हैं बेटा। आंसर क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट, करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए, किसके रिस्पेक्ट में? पॉलिनेशन के रिस्पेक्ट में। हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग्स एबायोटिक पॉलिनेशन, बिल्कुल सही है, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है मोस्ट कॉमन है भाई। आगे देख लेते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस्ड फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज बीटल्स टू टारगेट टू गेट पॉलिनेटेड, ये भी सही है। क्या करता है? फॉल ऑर्डर को मीन्स दुर्गंध को क्या करेगा? वो सिक्रीट कराएगा, जिससे क्या करे? फ्लाई हो गया, बीटल हो गया, वो अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट एमॉन्ग इंसेक्ट, नहीं बेटा, मॉथ और बटरफ्लाई नहीं होता, बी होता है।
मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? बीज होता है। अगर इंसेक्ट की बात करें तो नियर अबाउट 85% बीज की स्पीसीज होती हैं, बी की स्पीसीज होंगी जो क्या कराती हैं? पॉलिनेशन काज कराती हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्विट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी सही है बेटा। आपसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट आपका थर्ड वाला होगा। यहां पर मॉथ और बटरफ्लाई नहीं होगा, मॉथ बटरफ्लाई नहीं होगा, यहां पर बी होना चाहिए था। सर क्या होगा? थर्ड वाला होगा। हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को। 71 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपके नीचे दिए गए हैं, हम लोग देख लेते हैं। आपसे बोल रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है नेवर ओपेंड, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर नेवर ओपेंड, मतलब वो कभी खुलता नहीं है। खुलेगा नहीं तो पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर वो फ्लावर कभी ओपन नहीं हुआ तो पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, मींस क्रॉस पॉलिनेशन का तो कोई चांस नहीं है। बट वहां पर ऑटोगैमी पाई जाएगी, ऑटोगैमी पाई जाएगी। ऑटोगैमी कहां पर होती है? सेम प्लांट के सेम फ्लावर में हो जाती है। एक उसी फ्लावर से पॉलन उड़े और सेम फ्लावर में ही क्या हो? फर्टिलाइज कर जाए, उसे ऑटोगैमस बोलेंगे। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल सही है। क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता यहाँ पे, तो आंसर तो दोनों करेक्ट हैं आपके। हम लोग मैचिंग देखते हैं। बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बिल्कुल। फोर्थ वाला अगर आप लोग देखेंगे तो बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? करेक्ट हैं। आपका फोर्थ वाला आंसर बन जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी बेटा 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलो बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का कौन सा पार्ट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट एज फॉल्स फ्रूट। फ्रूट्स का कौन सा पार्ट जो यहां पर लेबलिंग हुई है इसको फॉल्स फ्रूट बनाता है। फ्रूट होता क्या है एक्चुअल में? ऐसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप हो उसे ट्रू फ्रूट बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट की बात कर रहा है, दैट मीन्स ओवरी से तो डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर एप्पल, ये जो फिगर दिया गया है किसका दिया गया है? एप्पल का फ्रूट है, उसको कट करके उसका टीएस दिया गया है, उसका ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एप्पल की बात करें तो कहां से इसका डेवलपमेंट होता है? थैलेमस से होता है। एप्पल का जो फ्रूट होता है ट्रू फ्रूट नहीं होता, फॉल्स फ्रूट होता है। इसका डेवलपमेंट कहां से होगा? थैलेमस से होगा। और यहां पर अगर हम लोग थैलेमस की बात करें तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो जो सी वाला पोर्शन है ये थैलेमस का होता है। थैलेमस से ही ये फ्रूट क्या होता है? डेवलप होता है, इसीलिए तो फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। आपका आंसर होगा सेकेंड वाला सी, थैलेमस। ट्रू फ्रूट क्या होता है? ऐसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप हो फर्टिलाइजेशन के थ्रू, उसे बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ऐसा फ्रूट जो अदर देन ओवरी से हो डेवलपमेंट, मींस थैलेमस से अगर डेवलपमेंट होता है उसे फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। यहां पर सी आपको दिख रहा है कि ये थैलेमस का पोर्शन है। एप्पल में थैलेमस का पोर्शन ही हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, वही एडिबल होता है। थैलेमस से ही इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है या डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। 72 का आंसर बनेगा सेकंड वाला। हम लोग देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को। 73 नंबर सवाल, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ इंडोस्पर्म। बोल रहे हैं कि इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? सीड प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्रॉसिंग टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट विद द टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट। सवाल बहुत तगड़ा है बेटा। टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट है, टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट है। अगर मान लेते हैं ये आपका मेल है, कैसा है? 4 n कंडीशन है यहाँ पे। ये आपकी फीमेल है, यहां पर भी 4 n कंडीशन है। क्या बनाएगा? ये 2 गैमीट का फॉर्मेशन किया, कैसा गैमीट बनेगा? 2n 2n बनेगा। यहाँ पे गैमीट तो 2n 2n कंडीशन के बनेंगे। अगर यहाँ हम लोग फीमेल प्लांट की बात करें, ये भी 4 n कंडीशन कंटेन कर रहा है। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई जो बनेगी, 2 पोलर न्यूक्लियाई बनेंगी, लेकिन यहाँ पर टेट्राप्लॉइड होने के कारण पोलर न्यूक्लियाई की जो प्लॉइडी होगी वो 2n + 2n हो जाएगी। यहाँ पर 2n + 2n कंडीशन की 2 पोलर न्यूक्लियाई बन जाएगी। क्या बनेगी? पोलर न्यूक्लियाई बन जाएगी। और यहाँ पर जो आपका एग रहेगा वो भी 2n कंडीशन का रहेगा। कैसा रहेगा? 2n कंडीशन का रहेगा। अब अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन शो कराएं, अगर ये मेल गैमीट एग के साथ क्या करे? फर्टिलाइजेशन शो कराए, तो जाइगोट जो बनेगा वो 4 n कंडीशन का बन जाएगा। और ये वाला मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ अगर ट्रिपल फ्यूजन शो करे तो क्या बनाएगा? 6 n कंडीशन को बनाएगा। और 6 n कंडीशन का क्या होगा? प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होगा। मींस
जो आपका एंडोस्पर्म होगा वो हेक्साप्लॉइड नेचर का हो जाएगा, क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई है या लार्ज सेंट्रल जो न्यूक्लियाई है उसकी प्लॉइडी 4n है, 2n + 2n है, और आपका जो मेल गैमिट है उसकी प्लॉइडी 2n है। तो यहां पर 4n कंडीशन, यहां पर 2n कंडीशन। एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन हुआ कितने n का हुआ, 6n का हुआ, मीन्स हेक्साप्लॉइड कंडीशन आई। कैसी कंडीशन आई? हेक्साप्लॉइड कंडीशन आई। कैसा हो जाएगा बेटा आपका एंडोस्पर्म? हेक्साप्लॉइड कंडीशन को शो कराएगा। आंसर बनेगा फर्स्ट वाला। हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को। ये फिगर दिया गया है, फिगर है किसका? ये फिगर है आपका बेटा कैस्टर का। कैस्टर मीन्स अरंडी बोलते हैं, हिंदी में से हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अरंडी बोलते हैं। कैस्टर का है, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर लेवलिंग दी गई है, कौन किसे यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। ABCD। हम लोग अगर ए की बात करें, ए आपका क्या है? सीड कोट है। सीड कोट हमको चारों ऑप्शन में मिला, सॉरी बेटा थर्ड में नहीं है। ए आपका सीड कोट है, बिल्कुल सही है। बी वाले की बात करें, बी आपका बेटा कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन है, ठीक है ना। बी वाला क्या है आपका? कॉटिलिडन को दर्शा रहा है। सी वाला इंडोस्पर्म को शो करा रहा है, सी इंडोस्पर्म हो गया। और डी वाला आपका क्या है? हाइपोकोटाइल को क्या करा रहा है? हाइपोकोटाइल को दर्शा रहा है, हाइपोकोटाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर आपका बनेगा फोर्थ वाला। आंसर क्या बनेगा? फोर्थ वाला बनेगा। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट फिगर उठा के पूछा है आपसे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में आप लोग लेवलिंग देखोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। डी वाला क्या है? हाइपोकोटाइल है। सी वाला क्या है? इंडोस्पर्म है। डी क्या है? ये आपका कॉटिलिडन है। और ए की बात करें तो सीड कोट है। मैचिंग आप लोग देख लीजिएगा, फोर्थ वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। फिफ्थ वाले की हम लोग अब देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को बेटा। इन जनरल एग अपरेटस, आपसे बोल रहा है एग अपरेटस ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। ये जो सवाल आपका बना है बेटा, नीट 2022 का सवाल है, कंट्रोवर्शियल था, सवाल ही गलत था। रीजन क्या है? जो आपका एग अपरेटस होता है ये दो सिनर्जिड और क्या होता है? एक एग सेल से बना होता है। दो सिनर्जिड और एक सेल को मिला के ही क्या बोलते हैं? एग अपरेटस बोलते हैं, जो कि माइक्रोपाइलर एंड पर पाया जाता है। यहां पर एग अपरेटस लिख दिया, आप एम्ब्रियोसैक, ऑप्शन बना दिया है एम्ब्रियोसैक का। पूछा है आपसे एम्ब्रियोसैक के बारे में है, और यहां पर एक और आपसे ऐड करा दिया है स्टेटमेंट को, एग अपरेटस को। अगर यहां से एग अपरेटस को हटा दें तो आपका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बट अगर एग अपरेटस हम लोग रखते हैं तो चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोवर्शियल सवाल है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है इसका, बट हम लोग सही सही समझ लेंगे। यहां से अगर हम लोग इसे हटा देते हैं तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा आपका। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला होगा। दिमाग नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन को। इन रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म पेरिस्पर्म, क्या फॉर्म कर रहा है? पेरिस्पर्म ऑफ द सीड बीट में, इसे क्या बोलेंगे? न्यूसिलस होता है। न्यूसिलस ही परसिस्ट करता है, या परसिस्टेंट न्यूसिलस को क्या बोलते हैं बेटा? पेरिस्पर्म बोलते हैं। बीट या बेल पेपर इसका दो एग्जाम्पल है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड वाला। ये चौथी बार हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 76 का थर्ड आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, थर्ड वाला आंसर होगा, सही है। 77 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड इफ साइंटिस्ट सक्सीड इन द इंट्रोड्यूसिंग एपोमिक्टिक। आपसे बोल रहा है एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप। साइंटिस्ट को सक्सेस कैसे मिली? हम लोग समझते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक विल बी सीन इन ईच सीड विल प्रोड्यूस्ड मेनी प्लांटलेट। नहीं बेटा, ये नहीं करेक्ट बेटा। सीड मेन ऑफ हाइब्रिड प्लांट विल शो लॉन्गर डॉर्मेंसी, नहीं। फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। देयर विल बी सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन नहीं होता बेटा, नो सेग्रीगेशन होना चाहिए था। ऑफ द डिजायर्ड कैरेक्टर ओनली इन द प्रोजेनी, सेग्रीगेशन नहीं होता यहाँ पे, नो सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन न होने के कारण होता क्या है? एपोमिक्टिक सीड जो होता है बेटा, फार्मर इसे ईयर वाइज भी यूज कर सकता है। आज इस साल यूज किया, अगले साल भी यूज कर सकता है। एपोमिक्टिक सीड क्या होता है? ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है ना, फार्मर्स के लिए कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। बट इसकी एक खास बात है, इसे हम क्या कर सकते हैं?
क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, इसको हम लोग ईयर आफ्टर ईयर भी इस सीड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं होता। सेग्रीगेशन न होने के कारण कैरेक्टर्स बने रहते हैं, ठीक है ना, कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा बेटा? थर्ड वाला हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन को। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स। ये कहाँ पाया जाता है? टेसल्स आपका पाया जाता है कॉर्न में, अब कार्न कॉर्ब। ये करता क्या है? जो टेसल्स होता है बेटा, जो टेसल्स होगा करेगा क्या? ये ट्रैप करता है पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन को क्या करता है? ट्रैप करता है। पॉलन ग्रेन को क्या करेगा? ट्रैप करेगा, ठीक है ना। मेज की बात किया है, कार्न कॉर्ब का जो टेसल होता है ये करता क्या है? पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करेगा और उसे क्या कर लेगा? पकड़ लेगा, ट्रैप कर लेगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। प्रोटेक्ट सीड नहीं, ये सब फंक्शंस नहीं होते। डिस्पर्स पॉलन ग्रेन ये भी नहीं होता। अट्रैक्ट इंसेक्ट ये भी नहीं होगा बेटा। फर्स्ट वाला आपका सही होगा, ठीक है ना। 79 नंबर, लार्ज कैसा फ्लावर है? लार्ज है, कलरफुल है, फ्रेग्रेंट है, मीन्स सुगंधित फ्लावर है, कलरफुल है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, बड़ा है। नेक्टर, और क्या है? नेक्टर भी है इसमें, इसमें नेक्टर भी प्रेजेंट है बेटा। किसके लिए हो सकता है? बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट, बैड पॉलिनेटेड प्लांट्स, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड। जहां भी नेक्टर की बात है आप लोग बेहिचक इंसेक्ट को आंसर करिए। इंसेक्ट के लिए फ्लावर कैसा चाहिए होता है? लार्ज फ्लावर चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, उसमें सुगंध होना चाहिए, साथ में नेक्टर भी प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्टर प्रेजेंट है तो क्या होगा? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं उनका फ्लावर कैसा होता है? लार्ज होता है, कलरफुल होगा, फ्रेग्रेंट होगा, ठीक है ना। आंसर आपका बनेगा फोर्थ वाला, 79 का फोर्थ। हम लोग देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को। 80 नंबर सवाल बेटा, इन एंजियोस्पर्म हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक सिक्वेंशियली। आपसे क्रमशः पूछा है, सीक्वेंस में पूछा है कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड कंडीशन इन ऑप्शंस में कहां पाई जा रही है। हम लोग चेक करते हैं। एंटीपोडल सेल कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। सिनर्जिड भी हैप्लॉइड होता है। एंटीपोडल भी हैप्लॉइड, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड है। ये तो कट गए पहले ही। बात करते हैं सिनर्जिड की। ये कैसा है? हैप्लॉइड है। जाइगोट हैप्लॉइड है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये क्या है? ट्रिप्लॉइड है। ये तो करेक्ट ऑप्शन मिल गया भैया, करेक्ट मिल गया आपने को। आप अपने से क्या पूछा है? रिस्पेक्टिवली पूछा है या सिक्वेंसली पूछा है? ये आंसर हो गया। हम लोग थर्ड को चेक करते हैं। सिनर्जिड हैप्लॉइड कंडीशन, एंटीपोडल हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड कंडीशन, यहां पर भी सिनर्जिड हैप्लॉइड, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड। और बात करें अगर हम लोग जाइगोट की तो डिप्लॉइड। तो ये भी सीक्वेंस में नहीं है, बट सेकंड वाला क्या है? सीक्वेंस में है। 80 का क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 81 नंबर को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिली, फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिली द पॉलन ग्रेन वायबल फॉर मंथ। ये सवाल हम लोग करे हैं राम लक्ष्मण सीता के फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? राम लक्ष्मण मीन्स राम लक्ष्मण एंड सीता। हम लोग याद करेंगे राम लक्ष्मण सीता जी के फॉर्म में, ठीक है ना। समझते हैं। राम का मतलब रोज ऐसी फैमिली, लक्ष्मण का मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली, सीता का मतलब सोलेनेसी फैमिली, ठीक है ना। सिंपल फॉर्म में याद रहेगा, इजिली याद भी हो सकता है। ठीक ठाक, ठीक है, ठीक है ना। सोलेनेसी, पोएसी, पोएसी नहीं बेटा, राइस और वीट की फैमिली तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पर भी पोएसी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी पोएसी है। लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी एंड रोजेसी। राम लक्ष्मण सीता को आप लोग ढूंढ लो, सवाल कभी गलत ही नहीं होगा बेटा, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन को। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर हो रहा है? एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनादर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट तो सेम है बट फ्लावर क्या है? अलग है। आंसर सीधा सीधा आपका होगा जिटनोगैमी। हम लोग इसे 4-5 बार किए हैं। जिटनोगैमी में होता क्या है? आपका प्लांट तो सेम होता है, फ्लावर डिफर कर जाता है। ऑटोगैमी में प्लांट भी सेम है, फ्लावर भी सेम है। जीनोगैमी में प्लांट ही अलग है, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा? 82 का आंसर आपका फर्स्ट बन जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस। किसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा है बेटा? आगे देखते हैं। इवेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल। फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। हम लोग पढ़ते हैं 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। इसके पहले के स्टेप हम लोग देखते हैं। डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन हुआ, वहां पर टोटल 4 मेगास्पोर बने।
फिर क्या हुए, 3 डीजेनरेट कर गए, 1 फंक्शनल हुआ। मतलब सी वाला तो पहला हो गया, सी को हम लोग पहले स्टेप पे रखेंगे। हम लोग यहां पर लिख लेते हैं सी पहले हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ कहां पर, मेगास्पोर मदर सेल में। फिर डीजेनरेशन हो गया, फिर बी आएगा आपका। फिर क्या हुआ, डीजेनरेशन हुआ बेटा, सी के बाद डीजेनरेशन हुआ। पहले तो मियोटिक डिवीजन हुआ, फिर डीजेनरेट कर गए 3, 1 फंक्शनल हुआ। जो फंक्शनल हुआ उसमें 3 बार क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब आ जाएगा आपका ए वाला। अब उसके बाद क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड दिस पोल। अब माइग्रेशन हो जाएगा, क्या हुआ, माइग्रेशन हो जाएगा 3 न्यूक्लियाई का पोल की तरफ, चलाजल लिंड की तरफ, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये बोलेंगे बेटा एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन द एम्ब्रियो सैक। फिर क्या होगा, एम्ब्रियो वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आपका होगा ई, हम लोग ढूंढ लेते हैं CBADE। यहां पर हम लोग देखेंगे CBADE, 4th वाला आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 4th वाला आपका आंसर बन जाएगा बेटा, 4th आपका आंसर बन जाएगा। हाँ, तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आज हमने करीबन 83 क्वेश्चंस लिए थे, कल करीबन 100 से ज्यादा ही सवाल होंगे दोनों चैप्टर्स मिला के। दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से अच्छे से रिलेट करते हैं, दोनों को साथ में हम लोग कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो कल आज की क्लास को हम लोग इधर ही रोकते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए।